तो चलिए फ्रेंड, फाइनली हमारे पास 19 अगस्त के जो आपके M1, M2, M3 और M4 के प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन यानी कि P1 से लेकर के P2, P3 और आपके P4 के जो आज आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हुए हैं, उनके कुछ क्वेश्चन बच्चों के माध्यम से हमारे पास प्राप्त हुए हैं, जो कि ऑल इंडिया बेस से हर एक स्टेट से हमारे पास क्वेश्चन बच्चे भेजते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। तो जो भी क्वेश्चन हमको प्राप्त हुए हैं उनके रियल क्वेश्चन पेपर आपको हम सॉल्व करवाएंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट डे देखने को मिलने वाले हैं। तो जो जो क्वेश्चन आज हम आपको सॉल्व करवाएंगे उसको अच्छे से देखिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 19 तारीख से लेकर के 25 तारीख में ये किसी दिन भी आपका ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके गैस होंगे। तो कंटिन्यू चैनल पे बने रहिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं इन बीच, क्योंकि एग्जामिनेशन आपके कंटिन्यू चल रहे हैं। सारी वीडियोस देखिए हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दी हैं, ठीक है। जो भी आपके वाइवा की हैं, मैराथन्स हैं, सब यहाँ पे अवेलेबल है, बस आपको देखना है और जाके एग्ज़ाम में पास कर लेना है। तो चलिए देखते हैं आज के जो क्वेश्चन हैं, कुछ इस प्रकार से आपको हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। M1, M2, M3, M4 के। और जिन्होंने अभी तक पेड बैच नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, विद वाइवा के साथ। आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं, आपके सभी के सोल्यूशन विद डायग्राम के साथ अवेलेबल हैं, ठीक है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उसको आप देखिए। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं सारी PDF जो आपके लिए बनाई गई। इन्हीं से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं और कंटिन्यू डेली बेसिस पे आपको मैराथन क्लास चैनल पे मिलेगी, तो उसको बिल्कुल मिस ना करिएगा, ठीक है। देखिएगा और जो भी रियल क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए देखते हैं आज के जो भी क्वेश्चन आपको मॉर्निंग से इवनिंग सेक्शन में आपको मिले हैं, यानी कि 19 तारीख का जो पेपर है PR4, PR3, PR2, PR1 9 बजे से लेकर के आपका जो स्टार्ट हुआ है और आपका ये 3:30 यानी कि 3:50 तक आपके एग्जामिनेशन चले हैं। इनके बीच में जो भी क्वेश्चन हमारे पास प्राप्त हुए इनका सोल्यूशन अभी हम लोग देखेंगे। O लेवल का प्रैक्टिकल, उसके क्वेश्चन देखते हैं विद सोल्यूशन के साथ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया एक टेबल आपको बना के दी गई है, ठीक है, जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट का डेटाबेस है, जिसमें कि एक लाइन में नेम है, डिपार्टमेंट है, डिसिग्नाइजेशन है, सैलरी है और एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ठीक है। और ये एक सैम्पल के तरीके मैंने तैयार किया है आपके लिए। और क्वेश्चन ये नंबर तो वहाँ कुछ और डेटा हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये टेबल आया था तो टेबल में ये सारे ऑप्शन थे। तो बच्चे जिस प्रकार से भेजते हैं उसको हम पूरा बनाते हैं आपके लिए। और यहाँ पे जो जो इसमें सेटिंग्स करनी थी वो यहाँ पे देखिए नीचे दी गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना था मर्ज और सेंटर में करना है जो भी एम्प्लॉयमेंट की टेबल है उसको। उसके बाद मेक द कॉलम, उसको आपको बोल्ड करना है। उसके बाद करना है यहाँ पे काउंट दी टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, डिपार्टमेंट वाइज आपको बताना है कितने टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय हैं जो कि डिपार्टमेंट वाइज है, यानी कि बेसिकली सॉर्टिंग का यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद लिस्ट द नेम ऑफ़ द एम्प्लॉय जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 50,000 हो। काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 60,000 हो। उसके बाद लास्ट में जो है सॉर्ट करना है डिपार्टमेंट वाइज असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो कैसे इसको देखिए डेमोस्ट्रेट करना है आपको, सॉफ्टवेयर वहाँ पे आपको दिया जा रहा है। तो इसको करने के लिए हमको लिब्रे ऑफिस कल्क की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम ओपन करते हैं CALC कल्क, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास शीट बनी हुई है, लेकिन थोड़ा सा डेमो मैं आपको दिखाऊंगा, बाकी उसके बाद आप फिर इसको जो है ईज़िली टाइप कर लीजिएगा, क्योंकि ईजी है इसको टाइप करना, बनाना बहुत कोई कठिन नहीं है, तो ईज़िली आप इसको बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ 2-4 लाइनें आपको ऐड करके बता देता हूँ कैसे इसको जो क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास नेम है और ऊपर वाला कॉलम हमको यहाँ पे यानी कि ब्लैंक छोड़ना है, क्योंकि हमको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डेटाबेस की हेडिंग डालनी है, ठीक है। तो कैप्स लॉक ऑन कर लीजिए और यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया हमारे पास नेम, ठीक है। दूसरे बारे में है डिपार्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिक्शनराइजेशन, DISIGNATION, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, इसमें आप देख सकते हैं सैलरी। नेक्स्ट वाले में है एड्रेस और उसके बाद आपको क्रिएट करना है मोबाइल नंबर। इस प्रकार से आपको देखिए क्रिएट करना था, ठीक है। तो इतना जब आप कर देंगे और यहाँ पे क्लिक कर देगा तो ये पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है। जो उसके साइज़ का उसके साइज़ अनुसार हो जाएगा।
उसके बाद देखिए ये जो एरिया आपका बच गया, इसको आपको करना था सेलेक्ट, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन होता है मर्ज एंड सेंटर का, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे माउस को रखेंगे और लिखेंगे EMPLOY डेटा बेस। ठीक है, ये आपको करना था। इतना देखिए आपको जो है इसमें क्रिएट करना था। डेटाबेस की स्पेलिंग गलत है तो BASC कर लीजिए। उसके बाद देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको सेंटर में कर लिया एम्प्लॉयमेंट डेटाबेस की हेडिंग को। उसके बाद मेक दी हेडिंग जितनी इसमें दी गई उन सभी को बोल्ड कर लेना है। ठीक है, तो इसको भी हम कर लेंगे सेलेक्ट और कर देंगे बोल्ड, और ये जितनी भी हेडिंग्स हैं इसको भी सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे बोल्ड और कर देंगे सेंटर में। ठीक है, ये हमने कर लिया। उसके बाद देखिए इसमें क्या करने को बोला जा रहा है, बोल्ड कर लिया, सेंटर में कर लिया। उसके बाद फिर इसमें आपको डेटा को फिल करना है। ठीक है, तो डेटा को आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, जो भी इसमें नाम दिए गए जैसे कि राजेश, इस प्रकार से। तो इसको करने में काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, जो बनी बनाई हमारे पास टेबल है हम उसी को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, जिससे कि जो है हमारा समय बचेगा। तो एम्प्लॉयमेंट की टेबल हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली है, तो ये देखिए इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो अभी इसमें जो सीट्स में हमारे जो भी फॉर्मूले लगे हुए हैं वो हम हटा देते हैं इसमें से। ठीक है, तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपके पास टेबल क्रिएट होकर आ जाएगी। अब इसमें जो जो बनाने के बाद आप जैसे कि इस प्रकार से लिख लेंगे, इसको भी आप सेंटर में कर सकते हैं सेलेक्ट करके, यहाँ से सेंटर में अगर करना चाहें, और पूरे को अगर टेबल करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके यहाँ पे जाके ऑल बॉर्डर का ऑप्शन होता है। देखिए ये सारे बॉर्डर ही होते हैं, आप इसमें बॉर्डर भी लगा सकते हैं अगर कहा जाए तो, अगर ना कहा जाए तो नहीं करना है। अपने मन से इसमें डिजाइनिंग नहीं देनी है तो फिर नंबर कट जाएंगे आपके, जितना बोला जाए उतना करना है। ठीक है, अब इसमें देखिए जो है सेटिंग्स करनी है, जैसे कि काउंट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वाइज। तो उससे पहले करने से पहले आपको जो इसमें करना है वो क्या करना है, इसमें हमको लगाना है फ़िल्टर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पूरा इसको सेलेक्ट कर लेंगे और डेटा पे जाएंगे, और ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट ऑल इसकी शॉर्टकट की होती है, इस पर सेलेक्ट कर देंगे तो ये हट जाएगा, और यहीं से कंट्रोल शिफ्ट और L दबा देंगे तो देखिए इसमें फ़िल्टर लग जाएगा। सबसे पहले हमको फ़िल्टर लगा देना है, क्योंकि हमको जो है फ़िल्टर पे ही इसमें काम करना है। ठीक है, तो हमको करना है काउंट दी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वाइज। तो कोई डिपार्टमेंट जैसे मान लीजिए इसमें गए, तो जैसे कि हमको CE ऑल पे हटा देंगे सबसे पहले, और आपसे बोला जाएगा मान लीजिए CE या CS के डिपार्टमेंट के कितने लोग हैं, तो हम CS पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। तो CS के देखिए जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया आपका। तो उसी प्रकार से दूसरे का निकालना है CE का, तो देखिए दो यहाँ पे CE के आ जाएंगे। ठीक है, IT का बोला जाए तो IT का निकाल के दिखा दीजिए और इसको सबमिट कर दीजिए। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज अलग 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 आप निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है आपका पूछा गया है इसमें, हाँ, लिस्ट द नेम ऑफ द एम्प्लॉय हु सैलरी ग्रेटर देन 5000। तो 5000 से ज़्यादा जिनकी सैलरी है उसका जो आपको है इसमें लिस्ट दिखाना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले डिपार्टमेंट पे जाके इसको कर देंगे ऑल पे क्लिक। ठीक है, और सैलरी पे करना है हमको 5000 से ज़्यादा। तो अगर हम खाली 5000 पे क्लिक करेंगे तो देखिए खाली ये आ जाएगा हमारे पास, 5000 की ही शो होगी। तो इसमें हमको तो क्या देनी है, कंडीशन देनी है। तो कंडीशन कैसे लगाएंगे, यहाँ पे जाएंगे फ़िल्टर बाय कंडीशन और यहाँ पे स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सैलरी पे करना है हमको और ग्रेटर देन दिखाना है, तो और वैल्यू यहाँ पे दे दीजिएगा 5000। तो 5000 50,000 से ज़्यादा जितने भी डेटा होगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने शायद लेस देन लगा दिया है, यहाँ पे फ़िल्टर बाय स्टैंडर्ड पे गए, हाँ ये जो है ग्रेटर देन का लगा देते हैं। तो इसमें अब आपको करना है जो जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 5000 है उनकी लिस्ट हमको यहाँ पे जो है वो प्रिंट करानी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे बोर्ड नहीं रहेगा, तो सैलरी पे आपको जाना है और इस सभी को पहले ऑफ़ कर देना है, और फ़िल्टर बाय कंडीशन पे जाना है स्टैंडर्ड फ़िल्टर, और यहाँ पे हमको लगाना है ग्रेटर देन। ठीक है, तो ग्रेटर देन कितनी है, 5000 से ज़्यादा की चाहिए। तो देखिए 5000 से ज़्यादा वाले जितने भी हैं, या अगर हमको 5000 को भी प्रिंट कराना है तो फिर सबको सेलेक्ट करें, यहाँ से बाय कंडीशन पे जाएं और ग्रेटर देन इक्वल टू कर दें। ठीक है, ये वाली कंडीशन लगा देंगे तो 5000 भी प्रिंट हो जाएगा, और जो और कंडीशन होंगी वो भी प्रिंट हो जाएंगी। देखिए 5000 के ऊपर जितने भी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ प्रिंट हो जाएंगे। बेसिकली इसमें जो पूछा गया वो 5000 पूछा गया, तो वो आपको, तो ये क्या बताना है, लिस्ट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो कितने एम्प्लॉय आपके जिनकी 5000 है
4 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इसमें लिस्ट दी टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय हु सैलरी ग्रेटर देन 4000, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय कितने हैं इसको कैलकुलेट करके, और उसके बाद जो है टोटल करना है हमको 60,000, ठीक है। तो सेम कंडीशन है, इसको क्लियर फिल्टर करके इसको हटा दीजिए यहाँ से और यहाँ पे जाइए और हमको करनी है ग्रेटर देन इक्वल टू 60,000, ठीक है। तो 60,000 के ऊपर है 80,000, ये 3 आपके नाम आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए इसको यूज़ किया जाता है और इसको इसी प्रकार से इसको बनाना भी था। उसके बाद लास्ट में जो था इसमें सॉर्ट दी डेटा डिपार्टमेंट वाइज और असेंडिंग ऑर्डर में करना है इसको, ठीक है। तो डिपार्टमेंट वाइज पे गए और हम कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, तो देखिए डेटा आपका असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। तो इस इतना ही करके आपको जो है प्रोग्राम को जो भी है अपना सेव कर देना था। सेव करने के बाद अपना एग्ज़ाम आगे क्वेश्चन थे तो उसको आगे बढ़ना था और फिर नहीं तो एंड एग्ज़ाम पे क्लिक कर देना था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर पहला जो इसमें पूछा गया था, काफ़ी इजी था, सिंपल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिएट ए प्रेजेंटेशन कंसिस्टिंग ऑफ 5 स्लाइड ऑन नाइलेट दिल्ली इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पे आपको करना है, ठीक है। तो चलिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को पहले ओपन ही कर लेते हैं हम लोग। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस IMPRESS लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को हमने ओपन कर लिया। उसके बाद जो जो इसमें बोला जा रहा है पहले आपको वो वहाँ पे करना होता है, ठीक है। तो देखिए आपसे बोला जा रहा है सेलेक्ट दी प्रेजेंटेशन ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस। सबसे पहले हमको क्या करना है, लिब्रे ऑफिस का प्रेजेंटेशन हमको ओपन करना है, ठीक है। और ये 5 स्लाइड बनेंगी जिसमें जो भी स्लाइड्स होंगी उसमें आपका जो टाइटल होगा वो नाइलेट दिल्ली आपको लिखना है। तो ये हो गया और यहीं पे आपको प्रेजेंटेशन में आपको जाना है। यहाँ पे देखिए प्रेजेंटेशन का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहीं से आपको प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करना है। तो कोई सा भी ले सकते हैं आप इसमें, लेकिन इसमें क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, सेलेक्ट द ब्लू बॉर्डर एज द प्रेजेंटेशन इन बैकग्राउंड। तो ब्लू बॉर्डर का हमको लेना, तो देखिए ब्लू बॉर्डर का आप ले सकते हैं, इसमें बहुत सारे हैं ब्लू बॉर्डर के। तो कोई सा भी ले लीजिए, मान लीजिए हमने यही वाला ले लिया और ओपन कर दिया, ये हमारा आ गया, ब्लू बॉर्डर पे आ गया, देखिए, ठीक है। और भी अगर इसमें बॉर्डर लगाना है तो आप ऑप्शन है उसमें आप लगा सकते हैं, यहाँ से लेके फिल कर सकते हैं कलर वगैरह जो इसमें बोले गए हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो है हमको फ़िलहाल इसमें ब्लू बॉर्डर पे बोला गया था तो हमने ब्लू बॉर्डर पे ले लिया। और कितने इसमें स्लाइड लगेंगी वो भी देख लीजिए, 5 स्लाइड लगेंगी, ठीक है। तो ये वाली स्लाइड को आप कर लीजिए न्यू, या डुप्लीकेट कर लीजिए चाहे न्यू कर लीजिए, ठीक है, 4। और ये 5 स्लाइड हमारी बन गई। और पहली वाली जो टाइटल रहेगा नाइलेट दिल्ली, इसमें लिखा जाएगा NIELIT, ठीक है। ये हो गया। और इसका जो बॉर्डर है ब्लू कलर से तो है ही ऑलरेडी, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। या कस्टम कलर पे जाके यहाँ से आप इसमें जो है डार्क ब्लू लगा सकते हैं, ठीक है। और ये फिल करने के लिए कलर है, तो इसमें अगर फिल करना चाहते तो फिल भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका, ठीक है, स्लाइड में। उसके बाद है हाँ प्रेजेंटेशन ऑप्शन लिब्रे ऑफिस हो गया। सेलेक्ट दी बॉर्डर हमने लगा दिया। क्रिएट योर प्रेजेंटेशन एज टाइटल जो है इसमें लिब्रे ऑफिस आपको लिखना है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन में जो टाइटल्स रहेंगे हमारे यहाँ पे इसमें हमको लिखना है LIBREOFFIC, इसको कर लेते हैं कॉपी और सभी में जाके कर देंगे पेस्ट। बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं या ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है बहुत बड़ा। और उसके बाद जो इसमें करना है क्रिएट, और तो नहीं है, हाँ इतना ही है, क्रिएट अ ब्लैंक स्लाइड। एक आपको न्यू स्लाइड लेनी है जिसमें कि इमेज हमको फ्रॉम गैलरी से ऐड करना है। तो 5 तो हो गए हमारे, ठीक है। या इसी में ले सकते हैं या इसी में ऐड कर सकते हैं इमेज, या फिर एक अलग से भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी में देखिए इंसर्ट इमेज का ऑप्शन है, या फिर यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट मीडिया और देखिए गैलरी का ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें गैलरी बनी बनाई होती है, इसमें आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कोई सा भी आप इमेज ले लीजिए। ऑफिस से संबंधित है तो यहाँ पे ऑफिस से संबंधित अगर आपको कोई चीज़ दिखाई देती है तो वो आप इसमें लगा सकते हैं। जैसे कि ऑफिस के लिए मैं देख लेता हूँ, हाँ ऑफिस से संबंधित इसमें कंप्यूटर को ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑफिस में तो आपके कंप्यूटर वगैरह यूज़ होते ही हैं, ठीक है। तो इसमें से हम एक इमेज ले लेते हैं कंप्यूटर का, ठीक है। मान लीजिए हमने ये वाला इमेज उठा लिया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो ये इमेज हमारा आ गया, ये हमको इसमें लगाना है, ठीक है। इसको कर लेंगे हम कॉपी और सभी में जाके इसको पेस्ट कर लेंगे, सभी इसमें
पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, इजी था, क्वेश्चन था आपका, इस प्रकार से आपको बनाना था। अगर इसी में बोला जाता आपसे स्लाइड स्लो बनाने के लिए, तो इसमें स्लाइड स्लो बना लेते आप जाके। ठीक है, यहाँ पे जाके इसलिए आपको चला के वहाँ पे दिखा देना। ठीक है, सिंपल सा है। अभी इसमें हमने कुछ ऐड नहीं किया क्योंकि इसमें कुछ ऐड करने के लिए बोला नहीं गया, सिंपल सा ही बोला गया। तो बाकी अगर ऐड भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं, नंबर उसमें कटेंगे नहीं यहाँ पे। तो इतना ही है, क्रिएट अ फर्स्ट स्लाइड लिब्रे ऑफिस, और इसको सेव कर देना था नायलैट डेली के ऑप्शन से। तो इतना ही आपको देखिए इसमें स्लाइड जो है क्रिएट करनी थी और एक इमेज लगाना था। समझ में आ गया? तो ईजी है, इसमें आपको आराम से 20 नंबर का मान लीजिए पूछा गया हो तो ईजिली आप इसमें 20 नंबर बना सकते हैं। बस इतना ही आपको करना है, जो जो कंडीशन बोली जाती हैं वही आपको इसमें करनी है, एक्स्ट्रा अपने मन से नहीं करना है, नहीं तो फिर वो नंबर कटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये हो गया आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए यहाँ पे एक हेडिंग दी गई, पैराग्राफ दिया गया है। तो इस पैराग्राफ को हम पहले कॉपी भी कर लेंगे क्योंकि ये इसमें ही कुछ ना कुछ सेटिंग्स करनी होंगी। ठीक है, तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बोला जा रहा है वो करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको ओपन करना है लिब्रे ऑफिस राइटर। ओपन कर लेते हैं राइटर को। ओपन करके हम इसमें लिख देते हैं वही वाला कोड हमने लिख दिया, चलिए यहाँ पे। ठीक है, ये हमने इसको सही से वहाँ से देखिए कॉपी करने पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप इसको अपने हिसाब से सेट कर लीजिए ऊपर नीचे करके, जिससे कि ये सब एक ही लाइन में आ जाए, क्योंकि फॉर्मेट ये सही नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए फॉर्मेट ठीक आया। ठीक है, तो ये है कुछ एक फॉर्मेट आपका मान लीजिए दिया गया है। इसमें बोल्ड लगा हुआ है, बोल्ड को हटा दीजिए, नॉर्मल कर दीजिए। उसके बाद अब देखिए इसमें करना क्या है। इसमें अब क्या क्या सेटिंग्स हैं। रिप्लेस विंडोज़ वर्ड को विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमको कन्वर्ट करना है। तो जहाँ जहाँ विंडोज़ लिखा हुआ है उसमें हमको ऐड कर देना है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए विंडोज़ बहुत जगह लिखा होगा, तो करते हैं कंट्रोल एच दबाते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं विंडोज़, स्पेस कम कर लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं OS। ठीक है, और रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ पे ये था आपका देखिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इससे आपको दिखाई दे। तो देखिए सब जगह विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। यहाँ पर डबल हो गया तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दीजिए आप, क्योंकि एक जगह वैसे ही लिखा था पहले से। एक सेटिंग हो गई। मेक दी फर्स्ट लाइन जो है उसको बोल्ड कर देना है आपको, ये जो पहली लाइन दी गई इसको हमको कर देना है बोल्ड। चलिए बोल्ड हो गई। उसके बाद मेक दी सेकंड लाइन जो है उसको इटैलिक करना है, तो ये हमारी सेकंड लाइन हो गई। इन 19 सेट यहाँ से यहाँ तक जो भी सेटिंग लाइन सेकंड लाइन है आपकी, उसको हमको करना है इटैलिक, ये इटैलिक हो गई। चलिए, उसके बाद अंडरलाइन इन द थर्ड लाइन में करना है, तो तीसरी लाइन में गए और इसको कर देना है हमको अंडरलाइन, तो यहाँ से हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद अलाइनमेंट करना है फोर्थ लाइन इनटू सेंटर में, तो ये फोर्थ लाइन है, इसको अलाइन कर देना है सेंटर में। चलिए सेंटर में आ गया। ठीक है, बेसिकली सारी ही आ जाएंगी वो उसमें सेंटर में, तो आपको थोड़ा सा स्पेस करके जो है इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखिए सेंटर में आ गई। उसके बाद है मेक दी फॉन्ट कलर फर्स्ट लाइन में, जो आपको इसमें जो है रेड कलर का फॉन्ट दे देना है, तो ये गए फॉन्ट कलर और ये रेड दे दिया। ठीक है, इजी है। उसके बाद चेंज दी फॉन्ट स्टाइल फिफ्थ लाइन में, जो आपकी है ये फिफ्थ लाइन है, इसमें हमको फॉन्ट दे देना है एरियल बोला गया है। ठीक है, तो एरियल को ढूंढ लेते हैं, एरियल ऊपर सबसे आपको मिल जाएगा, या ए टाइप करेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, ये एरियल लगा दिया हमने। इसमें थोड़ा सा बड़ा हो रहा है साइज़, तो इसको 11 पे कर लीजिए। जो साइज़ बोला जाए वो तो अभी आपको करना ही पड़ेगा इसमें। ये हो गया आपका। चेंज दी सेकेंड लाइन में 18 पॉइंट करना है, ये जो सेकेंड लाइन दी गई है इसमें जो हमारा है 18 पॉइंट करना है। चलिए 18 हो गया। ये अगर इसको नीचे कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपका चल जाएगा सेटिंग। ठीक है, उसके बाद है इंसर्ट टाइम डेट स्टार्ट एंड डॉक्यूमेंट, और कुछ तो करना नहीं है। हाँ, तो इंसर्ट एंड टाइम डेट इसमें ओपन करनी है, तो टाइम डेट के लिए कहीं पे भी आप इसको ओपन करा सकते हैं, यहीं पे मान लीजिए है, और इंसर्ट पे गए और देखिए यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका टाइम एंड डेट का, ये है फील्ड में देखिए। ठीक है, टाइम एंड डेट, तो पहले डेट पे क्लिक कर लेते हैं, देखिए डेट आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है,
और इंसर्ट पे गए, फाइंड पे गए और यहाँ पे कर लेते हैं टाइम। तो यहाँ पे आपका टाइम आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपको करके इतना सेव कर देना था। तो ये है देखिए इजी सा इसमें जो प्रोसीजर आपको करना था। तो इसी के आपको जो ईज़िली आपको जो नंबर मिल जाएंगे वो मिल जाएंगे आराम से, जो है 30 नंबर आराम से आपको इसमें मिल जाएंगे। नालेट आपको दे देगा। अगर इसी प्रकार से सेटिंग अगर आपने की होगी तो ईज़िली आपको नंबर मिल जाएंगे, कोई नंबर आपके नहीं कटेंगे। पैराग्राफ ऊपर नीचे हो जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो जो कंडीशंस बोली गई जैसे कि रेड कलर, सेकेंड लाइन में आपका इटैलिक और इसमें आपका जो है अंडरलाइन, ठीक है, और ये जो सेंटर में बोला गया, ये सेटिंग्स अगर उनको सामने वहाँ पे दिखेंगी तो वो समझ जाएंगे कि हाँ कुछ ना कोई इसमें चेंजमेंट किया गया है। तो बस उसी के हिसाब से नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें देखिए कुछ चेंजमेंट करने थे। 30 नंबर का आपका ये जो क्वेश्चन है, टाइप दी पैराग्राफ यूजिंग एरियल फॉन्ट और इसका फॉन्ट साइज रहेगा 40, यानी कि आपको टाइप करना है उसका पहले आपको एरियल फॉन्ट में टाइप करना है, फॉन्ट साइज आपका रहेगा 14। उसके बाद आपको चेंज करना है फॉन्ट का टाइप और इसको चेंज करना है टाइम न्यू रोमन में और इसका फॉन्ट साइज रहेगा आपका 16। और हाईलाइट करना है लिब्रे ऑफिस वर्ड को और उसको बोल्ड भी करना है। उसके बाद कॉपी एंड पेस्ट करना है, इसी को पूरे पैराग्राफ को कॉपी एंड पेस्ट करना और रिप्लेस करना है लिब्रे ऑफिस राइटर की जगह कल का आपको करना है। तो देखिए इतना आसान और इजी क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया है। इसी प्रकार के क्वेश्चन बेसिकली नाइलेट आपसे पूछता है। तो मैं इसको डेमोस्ट्रेट करके आपको दिखा देता हूँ। इसको करते हैं कॉपी और ले चलते हैं अपने लिब्रे ऑफिस राइटर पे। इसको कर लेते हैं सबसे पहले पेस्ट। ठीक है, तो पेस्ट करने के बाद आपको देखिए इसमें क्या करना है। सिंपल सा जो जो स्टेप इसमें बोला गया है वही हम करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया और ये लिखने के बाद इसका जो पहला जो स्टेप है, जैसा कि इसमें आपका देखिए पूछा गया है, उसको हमको फॉलो करना है, यानी कि टाइप करना है इसको एरियल फॉन्ट में। ठीक है, तो एरियल फॉन्ट और इसका साइज आपका रहेगा 14। तो चलिए इसको कर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल ए से और यहाँ पे चलते हैं एरियल फॉन्ट पे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका जो साइज रहेगा 14। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये आ जाएगा। ठीक है, हो गया। इसको भी हम लोग ऊपर कर लेते हैं, हाँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट में पूछा गया चेंज करना है आपको फॉन्ट का टाइप जो होगा टाइम रोमन में और इसका साइज हो जाएगा 16। तो आपको क्या करना है कंट्रोल ए और यहाँ पे टाइप करना है टाइम रोमन टाइम्स न्यू रोमन, इंटर कर देंगे। इस प्रकार तो जाएगा। इसका साइज हमको कर देना है 16। तो चलिए टाइम रोमन में हमने इसका साइज कर लिया 16। सिंपल सा है, बहुत ही ईज़िली आप लोग कर लेंगे इसको। उसके बाद जो आपका इसमें कहा जा रहा है चेंज हाईलाइट करना है आपको लिब्रे ऑफिस वर्ड को और उसको बोल्ड भी करना है। तो चलिए इसको हाईलाइट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गए और लिब्रे ऑफिस जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है उसको पहले हाईलाइट करना है। तो देखिए कंट्रोल एच दबाइए, यहाँ पे देखिए फाइंड का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो फाइंड में हम लोग जाके लिख देंगे लिब्रे ऑफिस और देखिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो देखिए हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, हाईलाइट हो गया। हाईलाइट करने के बाद जो इसमें हमको करना है, मान लीजिए यहाँ पे देखिए फॉर्मेट का ऑप्शन होता है, फॉर्मेट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए इफ़ेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, पोजीशन है, ठीक है, इंडेक्सिंग है, अलाइनमेंट है, टेक्स्ट फ्लो है, ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो हमको इसमें क्या करना है, बेसिकली इसको हमको करना है, यहाँ पे देखिए साइज है और यहाँ पे स्टाइल है। ठीक है, स्टाइल पे क्लिक कर देंगे बोल्ड पे और ये ओके कर देंगे और यहाँ से कर देंगे क्लोज। तो क्लोज करने के बाद देखिए आपका अगर बोल्ड नहीं होता है तो फिर आपको यहाँ पे उठा के एक एक को बोल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं होता है तो ठीक है, अब हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हुई हो। फाइंड ऑल पे हम क्लिक करते हैं सबसे पहले। ठीक है, लिब्रे ऑफिस को हमने फाइंड किया और यहाँ पे गए और हमने इसको किया स्टाइल में बोल्ड। ये हो जाना चाहिए था बेसिकली लिब्रे ऑफिस। ठीक है, इसको पहले हम अनबोल्ड कर लेते हैं। हाँ ठीक है, फाइंड ऑल पे क्लिक करते हैं। देखिए फाइंड नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसको जो है सेलेक्ट करके यहाँ से आप इजीली जो है इसको हाईलाइट करके बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ भी आपका लिब्रे ऑफिस दिया हुआ है उसको आपको बोल्ड करना है। ठीक है,
तो ये सिंपल सा इजली आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ से इसको बोल्ड कर दिया। उसके बाद जो आपको इसमें करना है वो करना है, देख लेते हैं क्या दिया गया है। उसके बाद कॉपी एंड पेस्ट आपको करना है इसी को, और रिप्लेस करना है जहाँ जहाँ राइटर लिखा हुआ है वहाँ पे हमको कर देना है कल्क में कन्वर्ट। ठीक है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे पूरे को सेलेक्ट। ठीक है, और नीचे लाके इसको एक लाइन से पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे जो है हमको या दूसरे पेज पे आप कर सकते हैं, बेसिकली इसी पे कर लीजिएगा। और इस वाले में जो है जहाँ जहाँ राइटर लिखा हुआ है, तो हमको उसमें क्या करना है, जहाँ जहाँ राइटर लिखा हुआ है उसको हमको कन्वर्ट कर देना है कल्क में। तो यहाँ लिखेंगे राइटर और CALC कल्क हम लिखेंगे, और रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, देखिए आपका यहाँ पे कल्क यहाँ पे हर जगह राइटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये कल्क इस आ जा रहा है, तो इसको सही करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए कल्क जहाँ पे आपका लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और Ctrl+H करके कल्क में आगे यहाँ पे आपको एक स्पेस कर देना है। तो जब स्पेस कर देंगे तो देखिए इस आपका आगे चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको चेंजमेंट करना है। तो इतना ही आपको देखिए करना था पहले वाले क्वेश्चन में, और इसमें ईजिली आपको जो भी नंबर पूछा गया होगा, 30 नंबर का था बेसिकली, तो ये आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सा ये प्रोसीजर आपको वहाँ पे करके दिखाना था। सॉफ्टवेयर आपको वहाँ पे सब दिया जा रहा है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मेक दी वर्ड लिब्रे ऑफिस को आपको वाटर मार्क आपके डॉक्यूमेंट में लगाना है। तो चलिए हम लगाना सीख लेते हैं डॉक्यूमेंट पे। तो आपको क्या करना था, सबसे पहले लिब्रे ऑफिस राइटर में आप गए और देखिए यहाँ पे फॉर्मेट मेनू में आता है ऑप्शन वाटर मार्क का। ठीक है, वाटर मार्क को आपने ओपन किया और क्या लिखना है इसमें, हमको लिब्रे ऑफिस लिखना है। तो लिब्रे ऑफिस को हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब इसमें कोई कलर अलर तो वगैरह दिया नहीं गया है, तो आप कलर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फिर बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर लगा होता है वही लगा दीजिए, और इसको आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे तो लिब्रे ऑफिस का राइटर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हाँ, इसका अगर आप कुछ चेंजमेंट करना चाहते हैं, एंगल वगैरह देखिए यहाँ पे एंगल जैसे कि है तो 90 डिग्री कर देंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो जैसा आपसे वहाँ बोला गया हो, फिलहाल यहाँ पे कुछ फॉर्मेट बोला नहीं गया है, तो अभी जो हम इसमें फॉर्मेट रख रहे हैं वो हमारा 45 डिग्री वाला है, वही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सिंपल सा लिब्रे ऑफिस का जो है आपको वाटर मार्क इसमें लगाना था। तो बहुत ही ईजी है, सिंपल सा। इसको आपको फिर सबमिट कर देना था कोड को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, तो हो गया आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, और उसमें आपको 5 स्लाइड लगानी है। और एंटर दी स्लाइड की हेडिंग रहेगी नाइलेट, और एंटर दी सब टाइटल आपका रहेगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, और एक लोगो आपको इंसर्ट करना है। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत ही इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन आया है। तो इसको कर लेते हैं हम लोग क्लोज। तो ये तो आपको समझ में आ गए होंगे दोनों क्वेश्चन। ओपन करते हैं इम्प्रेस को, IMPR लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो ये सारे सॉफ्टवेयर आपको उसी के अंदर मिलेंगे, वहीं पे आपको इसी प्रकार से करके आपका जो कोड है उसको सबमिट कर देना है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं क्लोज। तो सबसे पहले जो इसमें बोला जा रहा है डेमो को हम क्लोज कर लेते हैं। हाँ, एंटर अ हेडिंग जो कि रहेगी हमारी नाइलेट। तो यहाँ पे जो हेडिंग आएगी, और इसमें देखिए 5 स्लाइड लगानी है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं नाइलेट। ठीक है, नाइलेट ना लिखें, सबसे पहले आप यहाँ पे जो है 5 स्लाइड को ऐड कर लें। तो यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट कर सकते हैं या फिर न्यू स्लाइड कर दीजिए, या डुप्लीकेट कर देंगे तो इसी की डुप्लीकेट हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली जो है क्वेश्चन में जैसे पूछा गया है, एंटर हेडिंग आपकी रहेगी, बाकी सब हेडिंग रहेंगी। ठीक है, और एक उसमें लोगो रहेगा। तो सभी में आप या तो लिब्रे ऑफिस लिख सकते हैं या कुछ अपने मन से भी 2-4 लाइनें ऐड कर सकते हैं। तो हम तो कहेंगे आप न्यू स्लाइड ले लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो 5 हमने देखिए न्यू स्लाइड यहाँ पे ऐड कर ली, 5 हो गई। पहली वाले में आपको जो है यहाँ पे लिख देना NIELIT, और इसका जो सब टाइटल यहाँ पे रहेगा वो रहेगा लिब्रे ऑफिस, शॉर्ट में लिखें LIBRE ऑफिस IMPRESS OFFIC होगा। ठीक है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आपने यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया। बाकी इसका साइज़ वगैरह बड़ा छोटा करना चाहते हैं वो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। अब नाइलेट में देखिए नीचे आपका इस प्रकार से लाइनिंग आ रही है। लाइनिंग इसलिए आ रही क्योंकि ये वर्ड हमारे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं। तो आप क्या करिएगा, इस पर राइट क्लिक करके इसको ऐड टू डिक्शनरी कर दीजिएगा, तो ये कभी एरर नहीं आएगी। ठीक है, सेव हो जाएगा।
इसका भी साइज़ हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपका अच्छा लगने लगेगा। और अगर इसमें कलर वगैरह आपको करना है तो आप कलर कर सकते हैं। फ़िलहाल इसमें बोला नहीं गया है तो आप नो फिल पे क्लिक करके इतना जो जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। हाँ, बोल्ड वगैरह आप कर सकते हैं, अगर नहीं बोला गया तो ना करें। तो ये हो गया, और इसी में आपका जो है लोगो भी आपका लगेगा। और अब या तो आप ऐसा कर लीजिए, या तो इसी स्लाइड को आप पांचों में कॉपी कर लीजिए, या सब में फिर आपको जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो फटाफट आप लिख लीजिए, इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस IMPRESS। अब इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें तो खाली इन्होंने जो है खाली इतना ही कहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर और नाइलेट लिखें। हो सकता है कुछ और भी उसमें कहा गया हो, जो हमारे पास आया है उस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या करेंगे, ये जो बाकी की स्लाइडें हैं इसको हम कर देंगे डिलीट, ठीक है। एक बार आपने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे मान लीजिए हमने लिख लिया NIELIT, और यहाँ से हमने इसको कर लिया कॉपी और यहाँ पे कर लिया पेस्ट, ठीक है। और इसमें बुलेट आ रही तो बुलेट को हटा दीजिए, इसको कर लेते हैं बीच में, ठीक है। इसको कर लेते हैं डुप्लीकेट। तो 1 2 3 बार करेंगे, 5 बार आपका डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। अब हमको लगाना है इसमें लोगो। तो लोगो के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत ही सिंपल सा है, इंसर्ट लोगो का आपका ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको वहाँ पे क्लिप आर्ट या कोई ना कोई ऑप्शन आपको ज़रूर दिया जाएगा इंसर्ट करने के लिए। यहाँ पे सारे ऑप्शन देखिए अवेलेबल होते हैं इंसर्ट में जाके। और यहाँ पे अगर देखें ये फॉर्म कंट्रोल है, यहाँ पे आपका फील्ड है जिसमें कि सारे स्लाइड वगैरह काउंटर वगैरह रहती हैं, और यहाँ पे आपके शेप्स रहते हैं, ठीक है। तो शेप्स से भी आप कोई लोगो बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको लोगो ही लगाना है। तो लोगो आपसे बोला गया है तो लोगो के लिए आप कोई शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फ़ोटो गैलरी या गैलरी में या इमेज से भी जाके बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं से लेना है। बाकी देखिए यहाँ पे और भी ऑप्शन आपके दिए गए होते हैं, ठीक है। ये आपका स्टाइलिंग का ऑप्शन है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कुछ आपको गैलरी में शेप्स रहते हैं, ठीक है। इसका भी आप इस्तेमाल करके बना सकते हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं। और यहाँ पे आपके देखिए शेप्स दिए गए हैं, हाँ ये आपके ट्रांजेक्शन है। तो यहीं से मान लीजिए हम कोई एक शेप ले लेते हैं अपने लोगों के लिए। तो मान लीजिए हमने ले लिया इसमें से कोई, जैसे कि यहाँ पे देखिए 3D शेप भी आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो इसी में से कोई ले लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया ये वाला टोरस, इसको हमने अपना लोगो बना लिया, ठीक है। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे लोगो आ जाएगा, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे हमने इसको इनबिल्ट कर लिया। तो कोई भी आप लगा सकते हैं, तो हमने एग्जांपल के तौर पे आपका इसको कर लीजिए कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे तो हर जगह ये आ जाएगा। इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक ऐसे लोगो काम करेगा। तो ये हमारा लोगो हो गया। इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे जाके कर लेते हैं पेस्ट, यहाँ भी पेस्ट और यहाँ भी पेस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए 5 स्लाइड आपको बनानी थी और उसमें लिब्रे ऑफिस ये लिखना था और एक लोगो लगाना था। तो लोगो आप कोई भी ले सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। इसमें देखिए बहुत सारे लोगो दिए गए हैं, आप कोई भी एक लोगो को बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे शेप्स हैं, या स्टार को लेके स्टार को ही बना सकते हैं लोगो अपना। तो इस प्रकार से कुछ भी ले सकते हैं, या ये स्माइली को लोगो बना सकते हैं, इसमें कलर वगैरह कर सकते हैं तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। या इसको बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो इसमें पूछा गया था। तो ये हो गया आपका लिब्रे ऑफिस का टॉपिक, ठीक है। इजी थे क्वेश्चन, कोई ज़्यादा कठिन नहीं थे, इसलिए आप इसको कर सकते थे। चलिए आपका जो है ये पेपर हो गया M1 का। अब बात करते हैं M2 R5 के जो प्रैक्टिकल हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देख लीजिए, ठीक है। राइट HTML5 कोड विद CSS। HTML5 यानी HTML5 और HTML लगभग सेम ही है। उसमें आपको CSS के साथ एक फॉर्मिंग कोड लिखना है। इसमें देखिए क्या क्या करने को बोला गया आपसे। टू क्रिएट फॉर्म एंड एक्सेप्ट नेम एज ईमेल एड्रेस, आपको एक फॉर्म क्रिएट करना है और उसमें एक सबमिट बटन भी करना है डेटा को सेंड करने के लिए। और जो हेडिंग ऑफ द फॉर्म रहेगी, बैकग्राउंड कलर, आपका फॉन्ट, ये सारा चीज़ें इसमें आपको ऐड करनी है, क्योंकि CSS दिया गया तो जाहिर सी बात इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो हमने एक एग्जांपल के तौर पे आपके लिए देखिए यहाँ पे एक यूज़र फॉर्म को क्रिएट किया है, ठीक है। और इसको हम ले चलेंगे अपने कोडिंग पे, जहाँ हमारा एडिटर है, और वहाँ पे आपको लिख के समझाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा HTML का एडिटर जो हमने आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ है। इस पर करेंगे इसको पेस्ट। तो जैसे देखिए पेस्ट करेंगे ये कुछ इस प्रकार से हाईलाइट हो जाएगा। थोड़ा सा और जूम अगर कर ले तो आपको शायद क्लियर दिखाई दे जाए। हाँ, अब और आपको अच्छा दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए
ये है कुछ कोड। अब इसमें यूज़र जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था उसमें कुछ कलर डालना था, तो हमने यहाँ पे पिंक कलर का यूज़ किया। आप यहाँ पे ब्लैक कलर है तो ब्लैक में आप इसमें ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं, BLUE। ठीक है, ब्लू कर देंगे तो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, या फिर कोई भी कलर दे सकते हैं। वैसे ब्लैक में तो आपका वाइट ही ज़्यादा सही रहता है, लेकिन आप इसमें कोई भी कलर दे सकते हैं, रेड दे दें। ठीक है, इस प्रकार से रेड। तो मान लीजिए ये है। अब कैसे इसमें देखिए नेम, एज, ईमेल एड्रेस, एक सबमिट बटन आपको क्रिएट करनी थी जो कि यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म था। तो कैसे इसको क्रिएट करना, हमने लिखा सबसे पहले HTML। ठीक है, उसके नीचे हमने यहाँ पे जो है इसके टाइटल में हमने दे दिया यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब देखिए टाइटल में एक चीज़ मिसिंग है, इसका टाइटल का क्लोज टैग तो हमने लगाया है, और नीचे यहाँ पे इसका ओपन टैग नहीं लगाया है, लगाना भूल गए होंगे, तो ये लगा लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे जो ऊपर जो लिख के आएगा टाइटल, वो आएगा यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस प्रकार से शो होगा। अभी इसमें सेव नहीं है, इसलिए यहाँ पे HTML एडिटर शो हो रहा है। जब आप इसको सेव कर देंगे तो वहाँ पे ये शो होगा। तो टाइटल में हमने लिख दिया यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है स्टाइल। अब इसमें देखिए इनलाइन CSS का यूज़ किया गया, यानी कि HTML के अंदर ही CSS को भी हमने यूज़ किया है। तो हमने लिखा स्टाइल, और इसमें हेडिंग हमने H1 दे दी, जिसका कि बैकग्राउंड कलर हमने रेड दिया है, देख रहे हैं यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। ठीक है, और फॉन्ट स्टाइल हमने दे दिया इसका इटैलिक, और टेक्स्ट को अलाइन कर दिया हमने सेंटर में, और स्टाइल को यहाँ पे कर दिया क्लोज। ये हो गया आपका CSS का काम। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में जो पूछा गया है, जो कहा गया है उसके अनुसार ही हमको बनाना है कि HTML और CSS को दोनों को यूज़ करना है एक ही में। ठीक है, तो एक ही में हम इसको क्लोज कर लेते हैं। तो एक ही में तो हम आपको करके दिखा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखिए हेडिंग को यहाँ पे क्लोज कर लिया। ठीक है, ये आपका जो हेडर सेक्शन है, यहाँ पे हेडर और ऐड कर लीजिए। ठीक है, हेडिंग को यहाँ पे ऐड कर लीजिए। यहाँ पे हेडर है, ठीक है। उसके बाद है बॉडी। यहाँ से हमने स्टार्ट करी बॉडी को। बॉडी में H1 में हमने लिखा यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, ये आपका देखिए शो हो रहा है। उसके बाद हमने फॉर्म को स्टार्ट किया। यहाँ पे फॉर्म को स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने लिखा नेम, ये आया हमारा नेम, और इसमें लिखेंगे इनपुट टाइप जो कि हमारा रहेगा टेक्स्ट, और इसका हमने लेबल का नाम दे दिया, यानी कि एक ID क्रिएट कर दी n नेम। ठीक है, और इसमें एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया जो कि फॉर्म है किस नाम से, एज नाम से। और 2 बार देखिए BR को यूज़ किया गया, जिससे कि 2 बार यहाँ पे लाइन ब्रेक हुई। अगर एक बार करेंगे देखिए तो ये इस प्रकार से होगा, नीचे हो जाएगा, चपक जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 2 बार यूज़ किया गया, जिससे कि और नीचे ये शो हो। उसके बाद देखिए इसमें क्या किया गया है, एज को सेम वही चीज़ कॉपी करेंगे, बस इसमें क्या कर देंगे, एज में कर देंगे नंबर। ठीक है, क्योंकि एज हमारी नंबर में आती है तो नंबर कर दिया। उसके बाद फ्रॉम एज। ठीक है, इसमें भी 2 बार हमने लाइन को ब्रेक कर दिया, नीचे आ जाएंगे। फिर हमने किया ईमेल ID। तो ईमेल ID हमारी एक इनपुट टाइप है जो कि नेम, यानी कि करेक्टर इसमें भी आएंगे, तो हमने लिख दिया ईमेल, और इसको भी हमने n नेम ID दे दी फ्रॉम ईमेल। ठीक है, और इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू है इसमें सबमिट बटन, तो देखिए ये आ जाएगी सबमिट बटन यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से। और उसके बाद है यहाँ पे हमने किया फॉर्म को क्लोज। ठीक है, ये आपका ये फॉर्म यहाँ से क्लोज हुआ। ये हमारा जो है बॉडी जो है हमारी बॉडी से क्लोज होगी, और ये HTML जो है यहाँ से हमारा HTML से क्लोज हो जाएगा। ठीक है, हेडिंग हमारी जो है यहाँ पे क्लोज है। ठीक है, स्टाइल हमारी जो है यहाँ क्लोज है। ये सारे क्लोज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें शो नहीं हो रहा है। अगर हम इसी कोड को कॉपी करके अगर हम ले चलते हैं अपने नोटपैड एडिटर में, तो यहाँ पे देखिए ईजिली आपका कोड जो शो होगा। अभी मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार से। तो वहाँ पे जो एडिटर मिलेगा वहाँ पे आपको ये दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये है, हमने इसको सेलेक्ट किया, और लैंग्वेज पे जाकर जब हम इसको HTML कर देंगे तो ईजिली जैसे HTML पे क्लिक करेंगे, देखिए HTML का दिखाएगा कि ब्लॉक है कि नहीं। ठीक है, ये सारा ये ज़रूरी होता है जानना। और देखिए बॉडी है, फॉर्म और HTML। ठीक है, लगभग सभी सही है। तो ये है आपको जो है इसमें क्रिएट करना था। इजी है, सिंपल सा, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे डिफ़िकल्ट वाले, और आंसर मैंने इसी में लिख भी दी है, आपको हम डिज़ाइन करके भी दिखाएंगे जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया राइट ए HTML प्रोग्राम टू डिज़ाइन ए फॉर्म। एक फॉर्म डिज़ाइन करना है जिसमें कि विच शुड अलाउ एंट्रिंग अ पर्सनल डेटा, आपको इसमें एंट्री करानी है। पर्सनल डेटा में जैसे कि उसमें हम क्या क्या यूज़ करेंगे वो यहाँ पे देखिए दिया गया है।
आपको एक टेक्स्ट फील्ड लगानी है, पासवर्ड, ईमेल, रेडियो बटन, चेक बॉक्स और सबमिट बटन इसमें हमको यूज़ करनी है। तो ये बहुत ही ईजी सा प्रोग्राम है, मैंने कई बार आपको इसको डेमोस्ट्रेट करके बताया भी है, बनाया भी है। तो इसके लिए हमको नोटपैड प्लस प्लस की ज़रूरत पड़ेगी। और तो इसी देखिए कोड हमने इसमें लिख दिया पर्सनल डेटा को बनाने के लिए, रेडियो बटन वगैरह ये सारा सिंपल सा कोड है। तो इसको आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए पर्सनल डेटा का प्रोग्राम ये रहा, इसको हम करते हैं कॉपी और अपने आईडी पे ले चलते हैं जो हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया। इसको जैसे यहाँ रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे पूरा कोड आपके सामने रन होके आ जाएगा। तो एक एक लाइन समझ लीजिए, देखिए कैसे ये डिज़ाइन किया है मैंने, ऐसे आपको वहाँ पे जो है डिज़ाइन कर देना था। और यहाँ रन पे क्लिक करेंगे, ये आपके सामने कोड आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो जो कहा गया पर्सनल डेटा, तो सबसे पहले ये अगर आप लिखना चाहते हैं डॉक्यूमेंट तो लिख दें, नहीं तो नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। देखिए मैं हटा देता हूँ, उससे आपका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, इसमें आपका कोड जो है हूबहू रन करेगा। ठीक है, हमने रन पे क्लिक कर दिया। सबसे पहले देखिए हमने इसमें एक हेडिंग ली है। ठीक है, हेडिंग से आपका स्टार्ट होता है। उसके बाद टाइटल लिया पर्सनल डेटा, तो पर्सनल डेटा की देखिए यहाँ पे एक हेडिंग आपको शो हो रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हेडिंग को हमने कर दिया क्लोज। उसके बाद हमारा देखिए बॉडी सेक्शन है, और हाँ एचटीएमएल सेक्शन ज़रूर यहाँ पे ऊपर लगा दीजिएगा, मैंने इसमें नहीं शायद लगाया है, हो सकता है नीचे लगा हो। हाँ नीचे लगा है, ऊपर से यहाँ से शायद मिट गया है। हाँ ये है, यहाँ से जो है मिट गया है। एचटीएमएल को ज़रूर लगा दीजिएगा। ये देखिए बस इतना आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा, भले और कुछ करे चाहे ना करें, इतना ज़रूर कर दीजिएगा, ये एचटीएमएल। उसके बाद हमारा ये बॉडी के अंदर हमने देखिए फॉर्म लगाया, फॉर्म में फील्ड सेट लिया, फील्ड सेट के अंदर लीजेंड लगाया। देखिए लीजेंड ये अगर आप अगर इसको नहीं लिखना चाहते हैं फील्ड सेट को, तो इसको आप ना लिखें। जैसे कि ये लीजेंड हमने लगाया, इसको हटा देते हैं, तो देखिए इसकी जो फील्ड सेट है वो हट जाएगी। अब देखिए जो लाइनिंग आ रही थी वो हट गई। ठीक है, अगर इसको नहीं देना चाहते हैं तो आप ना भी लगाएं, अगर लगा देंगे तो ठीक रहेगा। इस प्रकार से आपको पूरा एक बॉक्स टाइप का बन जाएगा। तो हमने लिख दिया फॉर्म के अंदर फील्ड सेट और लीजेंड लगा दिया पर्सनल डेटा को, तो यहाँ पे आपका देखिए पर्सनल डेटा शो हो रहा है। ठीक है, लीजेंड को क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने लिया एक पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर लिखा फर्स्ट नेम, तो ये हमारा देखिए फर्स्ट नेम पैराग्राफ आ रहा है, जिसमें कि इनपुट टाइप हमने दिया टेक्स्ट रहेगा इसके अंदर, और नेम, और इसकी एक आईडी दे दी एफ नेम नाम से। ठीक है, इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया इतना कोड। फिर इसी को देखिए कॉपी करके पेस्ट कर दिया, यहाँ पे लास्ट नेम कर दिया, और यहाँ पे एफ नेम की जगह एल नेम इसकी आईडी दे दी। उसके बाद फिर हमने देखिए पैराग्राफ लिया, इसमें कि इनपुट टाइप में क्या किया रेडियो, और ये देखिए रेडियो में मेल फीमेल हमको देना है, तो ये हमारा नेम इक्वल टू जेंडर है हमारा ये, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, मेल रहेगी, एक की फीमेल रहेगी। तो इस दोनों को कॉपी पेस्ट करके पैराग्राफ में लिख दिया। उसके बाद फिर एक पैराग्राफ यहाँ पे क्रिएट किया गया ईमेल आईडी को इनपुट करने के लिए, तो हमने लिखा ईमेल आईडी इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसमें आईडी हमने लिख दी आईडी। ठीक है, और ये पैराग्राफ को यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर हमने पैराग्राफ ओपन किया और यहाँ पे देखिए क्लोज किया है। इसमें लिखा है सेलेक्ट योर कोर्स, यानी कि एक ये हमारा ड्रॉप डाउन मेनू है, और इसमें लिखा है सेलेक्ट टाइप और टेक्स्ट वैल्यू, और इसमें लिख दिया सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट योर सब्जेक्ट ये लिख के आ रहा है, और इसमें डाल दिया हमने ऑप्शन, जैसे कि क्लास 10th, ऑप्शन में 12 ITI ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इस प्रकार से एक पूरी ड्रॉप डाउन मेनू यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कर लिया। कुछ भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है देखिए पैराग्राफ को क्लोज किया और 2 बार यहाँ पे लाइन को ब्रेक किया। देखिए यहाँ पे स्पेस आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्रिएट किया है टेबल को। ठीक है, टेबल क्या है बेसिकली, ये आपकी एक तरह से चेक बॉक्स हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से TR और TD लगा हुआ है। ठीक है, तो टेबल को हमने यहाँ पे बेसिकली स्टार्ट किया है और यहाँ पे जाके इसको क्लोज़ किया है, और इसके अंदर हमने लिखा है आपका हॉबीज़। देखिए यहाँ पे लिखी हुई हॉबीज़, और इसमें एक क्रिकेट है और एक आपको दिख रहा होगा फुटबॉल। तो ये 2 हॉबीज़ हमने लेबल के अंदर इनपुट की हैं। इनपुट टाइप में देखिए चेक बॉक्स और इसमें क्रिकेट, और दूसरी लेबल में आप इसमें ज़्यादा भी ऑप्शन दे सकते हैं, हमने सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए हैं। और उसके बाद एक आईडी क्रिएट की गई है फ़ोन नंबर की पैराग्राफ में, सिंपल सा वही कोड है। और लास्ट में पैराग्राफ एक क्रिएट किया गया है जो कि है हमारा सबमिट बटन का यहाँ पे जो बनाया गया है। ठीक है, और लास्ट में देखिए फील्ड सेट यहाँ पे क्लोज़ किया गया जो कि इसको कवर करता है, और लास्ट में फॉर्म को क्लोज़ किया, बॉडी क्लोज़ किया और HTML को क्लोज़ किया। सेम आपको देखिए इसी प्रकार से अगर यहाँ पे दिखाएंगे तो इस प्रकार से आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, तो ये है पूरा आपका कोड जो आपका पूछा गया था। इसको हम रन करेंगे यहाँ पे जाके, तो देखिए इस प्रकार से ये आपका दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे अपना वैलिडेट वाला तो ये बना नहीं है, तो आप अपना नाम यहाँ पे
इस प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है, कोई आईडी हो आईडी दे दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपना डिटेल दे देनी है और सबमिट पे क्लिक करना है। वैलिडेट होगा, देखिए सबमिट हो गया आपका फॉर्म। ठीक है, तो ये आपको जो है क्रिएट करना था, वही हमने देखिए अपने लाइव सर्वर पे भी आपको बना के बता दिया। तो ये क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिएगा। इस कोड को चाहे तो यहाँ से नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके, चाहे तो यहाँ से नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा इजी पड़ेगा आपके लिए। बेसिकली हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में ना पूछा जाए, हो सकता है पूछा भी जा सकता है। तो ये पूरा ना पूछा जाए तो कम से कम जो मेनू, जैसे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्रिएट करना, रेडियो बटन क्रिएट करना और फ़ोन नंबर सबमिट बटन क्रिएट करना, कम से कम ये आपको इस वीडियो से सीख ही लेना चाहिए, क्योंकि दोबारा बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है और ये दोबारा ज़रूर पूछा जाएगा। तो इसको एक बार पूरा बना लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे ईमेल बटन क्रिएट करते हैं, कैसे चेक बॉक्स बनाते हैं, कैसे रेडियो बटन बनाते हैं। तो आपको कोई भी ऑप्शन वहाँ पे पूछा जाएगा तो इसी प्रकार से आप बना ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो पूछा गया है, इसमें वो पूछा गया जावा स्क्रिप्ट फाइंड दी फैक्टोरियल। तो देखिए भैया फैक्टोरियल का प्रोग्राम पूछा गया है जावा स्क्रिप्ट में। इसको भी हमने देखिए यहाँ पे शायद लिखा हुआ है, जावा स्क्रिप्ट का फैक्टोरियल का प्रोग्राम। हाँ, ये फाइंड द फैक्टोरियल इन जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से आपका ये जो है क्रिएट किया गया है, छोटा सा प्रोग्राम है बेसिकली। तो इसको पहले रन करा लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। इसको करते हैं लॉन्च इन फायरफॉक्स। तो फाइंड अ फैक्टोरियल, जैसे कि मान लीजिए हमको फैक्टोरियल निकालना है 7 का, तो 7 का होता है जैसे कि 506 का निकालना है, देखिए 720, 5 का फैक्टोरियल यानी कि 120। अब ये कैसे निकाला जाता है, इस प्रकार से 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इस प्रकार से होता है। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 120 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है आपका जावा स्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले हमने लिया HTML हेडिंग ली। ठीक है, और ये आपका जावा स्क्रिप्ट बनेगा तो जावा स्क्रिप्ट आपको इसके अंदर यूज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद हमने बॉडी इसमें स्टाइल दी, जो टेक्स्ट अलाइन हमारा रहेगा सेंटर में रहेगा और उसका फॉन्ट साइज रहेगा 20 पिक्सल। तो देख रहे हैं यहाँ पे आपका ये सेंटर में शो हो रहा है। ठीक है, और यही कोड को अगर हम कॉपी पेस्ट करते हैं अपने आईडी में तो क्या ये वर्क करता है, तो देखिए बिल्कुल ये वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखिए इसीलिए हमने आईडी आपके लिए बनाया जिसमें कि HTML जावा स्क्रिप्ट या फिर CSS कोई भी फाइल आप इसमें ईजिली रन करा सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये रन करता है। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें भी लिखनी है। देखिए HTML से स्टार्ट किया हेडिंग, और हेडिंग को यहाँ पे क्लोज़ किया, फिर बॉडी के अंदर हमने स्टाइल को क्रिएट कर दिया। H1 हमने हेडिंग दी, जो कि ये आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें हमने लिखा है फाइंड दी फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। उसके बाद एंटर अ पर्टिकुलर नंबर, हमने एक लेबल यहाँ पे क्रिएट करी है देखिए आईडी के साथ, और इसमें जो हम क्या इनपुट करेंगे, नंबर को इनपुट करेंगे। ठीक है, और 2 बार हमने यहाँ पे लाइन को ब्रेक किया है, ये देखिए ब्रेक आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमने बटन लगाई यहाँ पे जो कि ऑन क्लिक होगी, और उसके बाद जो फैक्टोरियल होगा प्लीज़ एंटर दी फैक्टोरियल नंबर, यहाँ पे देखिए शो हो रहा है प्लीज़ टाइप दी फैक्टोरियल बटन, यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। एक बार यहाँ से आपको दिखा देते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने एक पैराग्राफ में RES यहाँ पे देखिए कोड लिखा हुआ है, जो कि आपका रिजल्ट आपका शो होगा। ठीक है, रिजल्ट इसका आईडी है रिजल्ट। अब फंक्शन देख लीजिए इसमें क्या क्रिएट किया गया है। इसमें लिखा गया है फंक्शन, फैक्टोरियल का फंक्शन जो होता है सेम जो हमने आपको पाइथन में बताया था उसी प्रकार का कंडीशन इसमें लगेगी। तो हमने वेरिएबल क्रिएट किया, एक n नाम से, एक num और एक f नाम से। तो f बराबर हमारा 1 हो गया, और नंबर इक्वल टू डॉक्यूमेंट टाइप डॉट गेट एलिमेंट आईडी, जो कि नंबर में हमारी वैल्यू स्टोर होगी। फॉर यहाँ पे लूप लगाया गया, i इक्वल टू 1, i इज़ लेस देन इक्वल टू नंबर के बराबर है, और यहाँ पे इंक्रीमेंट होता रहेगा। उसके बाद f की जो वैल्यू आएगी उसमें i का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। उसके बाद i इक्वल टू i माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी में जो आपका रिजल्ट है उसमें आपका फैक्टोरियल की वैल्यू ऐड होके आपकी और इंक्रीमेंट होके आपकी ऐड हो जाएगी। उसके बाद स्क्रिप्ट को क्लोज़ किया, बॉडी को क्लोज़ किया और HTML को क्लोज़ किया। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से आउटपुट देगा। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत ही ईजी से आप जैसे कि फैक्टोरियल निकालना है, मान लीजिए 45 का देखिए निकाल देगा, लेकिन 45 का फैक्टोरियल तो काफ़ी बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। अगर हम 10 का ही फैक्टोरियल निकालते हो देखिए काफ़ी बड़ा आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये है फाइंड द फैक्टोरियल यूजिंग आपका जावा स्क्रिप्ट, इस प्रकार से बनेगा। नोट कर लीजिएगा कोड को, चाहे तो कहीं से भी
यहीं से नोट कर लीजिएगा, HTML से आपको देखिए ईजी पड़ेगा, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकी PDF में तो हम आपको देंगे ही बाद में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया है डिस्प्ले अलर्ट दी प्रॉम्प्ट मैसेज प्रोग्राम। तो आपको एक प्रॉम्प्ट मैसेज आपका प्रोग्राम जो है वो क्रिएट करना है यूजिंग आपका जावास्क्रिप्ट के माध्यम से। देखिए कैसे क्रिएट होगा, तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हमने देखिए कोड आपके लिए बना दिया है, तो इसको देख लीजिए। तो बेसिकली प्रॉम्प्ट बटन होता है जिसमें कि आप अपना कुछ भी हाय हेलो या नाम वगैरह लिख सकते हैं। इसको रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट एग्जांपल प्लीज टाइप। अब इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट मैसेज आएगा, देखिए ये आ रहा है, और यहाँ पे आप कुछ भी हेलो लिख के या जो भी लिख के आप ओके कर देंगे तो ये प्रॉम्प्ट मैसेज चला जाएगा। ठीक है, फिर क्लिक करेंगे फिर से आ जाएगा आपका नाम लिखने के लिए। तो आप इस प्रकार से इसको बनाना है। तो ये कैसे बनता है, ईजी सा प्रोग्राम है। देखिए इसी की कोडिंग हम उठा के कॉपी कर लेते हैं और अपने आईडी पे ले चलते हैं इसको, जो हमने क्रिएट किया है। इस पर ओके करेंगे, देखिए आपके सामने आ जाएगा HELL हो हेलो, और ये को कर दीजिए। ठीक है, देखिए बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है। हमने लिखा है HTML, बॉडी के अंदर H2 हेडिंग डाली जिसमें लिखा है जावास्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट एग्जांपल, जो कि ये आपका शो हो रहा है। उसके बाद हमने बटन लगाई जो कि ऑन क्लिक होगी, तो हमने लिखा बटन ऑन क्लिक इक्वल टू माई फंक्शन, और प्लीज़ ट्राई टू प्रॉम्प्ट, ये बटन लगाई है, और आईडी दे दी इसकी प्रॉम्प्ट एग्जांपल। ठीक है, और ये स्क्रिप्ट यहाँ पे आपकी अब ओपन होती है, स्क्रिप्ट यहाँ से ओपन होगी, ये स्क्रिप्ट लिखनी है, जिसमें कि लिखना है आपका फंक्शन माई फंक्शन लेट टेक्स्ट लेट यूज़र जो रहेगा प्रॉम्प्ट जो यहाँ पे हम एंटर करेंगे आपका। इसको रन करने के बाद, इसको क्लिक करने के बाद देखिए आएगा प्लीज़ एंटर द नेम, जो कि प्लीज़ एंटर नेम योर फर्स्ट नेम, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। और इफ़ यूज़र इक्वल टू नल है तो यूज़र के बाद जो आप देंगे वो इसमें स्टोर होगा, और उसके बाद टेक्स्ट यूज़र कैंसिल्ड। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि आपने कुछ लिख दिया और ओके कर दिया तो यूज़र कैंसिल्ड बता देता है आपका। ठीक है, तो ये है इसका तरीका और लिखने का मेथड। और उसके बाद जैसे कि टेक्स्ट में आप हेलो या पर्सन का नेम हाउ आर यू कुछ भी दे सकते हैं, और अगर आप देंगे तो ये आपका, जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा हेलो तो ओके कर देंगे तो ये आपका ले लेगा। ठीक है, और देखिए उसके बाद अगर आप कैंसिल पे क्लिक कर देंगे, हाँ सॉरी कैंसिल पे जब क्लिक कर देंगे तो यूज़र कैंसिल बाय प्रॉम्प्ट इस प्रकार से लिख के आएगा जैसे कि। ठीक है, और डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट प्रॉम्प्ट एग्जांपल इनर डॉट HTML टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है। उसका स्क्रिप्ट को क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया और HTML को क्लोज किया। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है, ईजी आप इसको बना सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये आपका जो है पूछा गया था M2 R5 के पेपर में। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ईजी था क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू प्रिंट हमारा करना है मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ नंबर। तो जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में मल्टीप्लिकेशन हमको प्रिंट करना है टेबल का। तो देखिए कैसे ये बनेगा। तो ये है इसका कोड हमने लेके लिखा हुआ है। टेबल हमको बेसिकली जो है इसमें प्रिंट करनी है। तो इजी है प्रोग्राम, कोई कठिन नहीं है। तो मैं देख लेता हूँ, शायद जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टेबल का प्रोग्राम जो है शायद यही वाला है। इसको रन कर लेते हैं। अगर ये रन, हाँ तो ये देखिए सही है। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू फंक्शन टेबल है इंटर नंबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि टेबल, जैसे कि हमको मान लीजिए 5 पे टेबल प्रिंट करनी है तो ये 5 पे टेबल प्रिंट कर देगा। ठीक है, 4 की करनी है तो 4 की कर देगा इसी के नीचे। ठीक है, और बाकी रिफ्रेश करेंगे तो ये चला जाएगा। 1 की टेबल प्रिंट करनी है तो 1 कर देंगे इस प्रकार से, और 14 की करनी है तो 14, जिसकी भी करेंगे 55 की, जितनी भी करते जाएंगे वो नीचे आपके प्रिंट करता जाएगा। आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, जितनी बड़ी चाहे उतनी बड़ी टेबल प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये है जावास्क्रिप्ट का डिस्प्ले प्रोग्राम। तो देखिए कैसे क्रिएट होगा इसको भी समझ लीजिए। कंडीशन छोटी सी लगेगी। सबसे पहले हमने लिखा HTML, हेडिंग पे आए, हेडिंग में हमने लिखा जावास्क्रिप्ट का जो टेबल का नंबर है। उसके बाद है स्क्रिप्ट आई, जो कि हमारी जावास्क्रिप्ट लिखी जाएगी यहाँ से, और टाइप है जावास्क्रिप्ट का। फंक्शन प्रिंट टेबल, वेरिएबल क्रिएट किया नम इक्वल टू नंबर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID, जो कि txt नंबर में वैल्यू में स्टोर हो रही है। फॉर वेरिएबल जो है i इक्वल टू 1 है, और i जो है लेस देन भी है, ग्रेटर देन भी है, और इक्वल टू भी है 10 के, यानी कि जो भी वैल्यू है 10 तक तो जाएगी और 10 से छोटी भी प्रिंट होगी, और प्लस उसका इंक्रीमेंट भी होगा। ठीक है, यानी कि जो भी टेबल प्रिंट होगी वो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट होगी, और 10 भी प्रिंट होगी, इसलिए ये कंडीशन दी गई है। उसके बाद वेरिएबल p टैग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID बाई p प्रिंट
पी टैग डॉट इनर एचटीएमएल में जो भी नंबर होगा उसमें आई में मल्टीप्लिकेशन होके ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी वैल्यू देंगे, जैसे 2 है तो 2 में 2 इंटू 3 है तो 2 तिहाई 6 आपका चला जाएगा, ऐड होगा प्लस मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ कंडीशन इसकी देनी है। तो ये स्क्रिप्ट हो गई हमारी। फिर हेडिंग को यहाँ पे देखिए हमने कर दिया क्लोज। फिर नीचे आते हैं, बॉडी है, बॉडी में हमने स्टाइल दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर में, तो ये जो हमारा है देखिए सेंटर में शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद H1 हेडिंग दे दी जावा स्क्रिप्ट, तो ये इसको छोटा सा भी कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट फंक्शन डिस्प्ले नहीं भी लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने एक पैराग्राफ दिया जिसमें कि इनपुट टेक्स्ट है, ID नंबर TXT है जो कि हमारी ये शो हो रही है। ठीक है, उसके बाद एक बटन दी जो कि प्रिंट करेगी टेबल को, तो ये हो गई प्रिंट टेबल की बटन, यहाँ पे देखिए लगी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे पैराग्राफ को क्लोज कर दिया और ID देखिए पी प्रिंट जो कि प्रिंट होके नीचे हमारे पास आ जाएगी बॉडी में, और HTML को क्लोज कर दिया। तो ये है सिंपल सा इसका प्रोग्राम। अब इसको यहीं से रन करा लीजिए, तो रन जब कराएंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। 45 की टेबल प्रिंट करनी है, इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगी। समझ में आ गया, इजी सा प्रोग्राम है आपका। नेक्स्ट आपका देखिए पाइथन में आपका जो पूछा गया है राइट अ फिबोनाची सीरीज, तो चलिए मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, जैसे ब्लॉक कोड के अनुसार इसको लिखा जाता है वैसे ही। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे कमेंट हैं, इसको हम हटा देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कोड को। और ऑलरेडी हमने इसको बताया हुआ है, समझाया भी था आपको फिबोनाची सीरीज बेसिकली होती क्या है। ठीक है, तो फिबोनाची सीरीज के लिए यहाँ पे हमने लिखा नंबर वेरिएबल क्रिएट किया, इनपुट यूज़र लिया यहाँ पे, और आपको जैसे कि मैंने बताया था ए, और जो कि बेसिकली जो वैल्यू आएगी हमारी वो 0 आनी चाहिए। ठीक है, फिबोनाची सीरीज आपकी एक के बाद एक, यानी कि जो उसके पहले की वैल्यू है उसको ऐड करती है, जैसे कि 1 1 + 1, फिर 1 + 1 हो जाएगा 2, फिर 2 + 1 हो जाएगा 3, इस प्रकार से ये सीरीज चलती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया, हमने मान लीजिए लिख दिया 10 तक की सीरीज हमको प्रिंट करनी है, तो 10 तक की सीरीज इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगी। वही तरीका जैसे कि 0 में 1 को ऐड किया तो पहले क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, 1 में प्लस 1 को ऐड किया हमारे पास 2 आएगा, फिर 2 में जो 2 के पहली वैल्यू 2 के पहले वैल्यू 1 है तो यहाँ पे किया 3 आया, 3 में 2 को ऐड किया 5 8 13 40, इस प्रकार से ये वैल्यू चलती है। ठीक है, इसी को फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। तो एक में 0 आपकी वैल्यू आनी चाहिए और उसके बाद वो एडिशन में चलेगी उसके पहले की वैल्यू के साथ, तो वही कंडीशन यहाँ पे आपको दे देनी है। इसमें कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं है, एक बार आपको जो कोड है वो समझना है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए आप अपनी कॉपी में, ये कोड मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। और यहाँ पे इफ़ वही कंडीशन दे देंगे हम, a, b = 0, 1, i = 1 हो जाएगा। इफ़ नंबर हमारा जो है 0 के बराबर या बड़ा है तो प्रिंट कर देगा आपका पॉजिटिव नंबर, एलिफ नंबर = 1 प्रिंट कर देगा। उसके बाद प्रिंट कर देगा फिबोनाची सीरीज जो कि a में स्टोर हो जाएगी, एल से नहीं तो फिर आपका जो है प्रिंट कर देगा पूरी सीरीज जो भी कंडीशन होगी उसके अनुसार, जैसे कि i हमारा जो है वो छोटा है किससे, नंबर से, तो प्रिंट कर देगा a में उसकी वैल्यू को और जो है बराबर बता देगा c = a + b, तो a = b और b = c और i = i + 1। तब ये वैल्यू दोनों बराबर होंगी तो उसमें उसके पहले की वैल्यू को वो ऐड करके आगे बढ़ाता जाएगा। तो ये कंडीशन इसमें नोट कर लीजिए भैया। फिबोनाची सीरीज इस प्रकार से प्रिंट की जाती है। M3R5 में देखिए पूछा गया राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू मल्टीपल ऑल द आइटम इन द लिस्ट। ठीक है, कोई एक लिस्ट आपको जो इसमें क्रिएट करनी थी और उसमें जितने भी आइटम थे उनको आपको मल्टीप्लिकेशन करना था। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए यहाँ पे ये कंडीशन लगी हुई है, इसको कर लेते हैं कॉपी और अपने पाइथन के आईडी पे ले चलते हैं। अब देखिए ये प्रिंट नहीं होगी क्योंकि इसमें ब्लॉक कोड नहीं है। ठीक है, तो ब्लॉक कोड के लिए हमको जो चलना पड़ेगा, आपका जो 14 सितंबर का पेपर है इस पे से हम ओपन कर लेते हैं, इससे कि हमको कॉपी करने में आसानी हो जाएगी। हाँ, ये है आपका प्रोग्राम जो पूछा गया मल्टीपल वाला, इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। अब ये देखिए रन हो जाएगा। तो देखिए इसमें बोला गया है प्रोग्राम में राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई, जो भी लिस्ट आप दे रहे हैं कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसको हम क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे गए, देखिए हमने लिखा एक वेरिएबल क्रिएट किया डेफ मल्टीप्लाई अंडरस्कोर लिस्ट आइटम। ठीक है, टोटल = कर दिया 1 फॉर x इन आइटम, तो टोटल = मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे x में और रिटर्न कर देगा जो भी टोटल वैल्यू होगी, प्रिंट कर देगा मल्टीप्लिकेशन को और ये आपस में जो वैल्यूज़ हैं इनको प्रिंट कर मतलब मल्टीप्लिकेशन कर देगा। तो ये देखिए आपस में मल्टीप्लिकेशन करेगा, ये जो इसके अंदर आप लिस्ट दे रहे हैं इनको मल्टीप्लिकेशन करके आपको आउटपुट देगा।
तो देखिए इसको मान लीजिए शॉर्ट छोटी वैल्यू देते हैं हम इसमें, जैसे मान लीजिए 1 to 4 देते हैं, तो 4 दूनी 8, 8 एक कम 8 हो जाएगा, 8 वैल्यू आपकी आ जाएगी। देखिए 8 प्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसी में अगर हम कोई और वैल्यू ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए 3 कॉमा ऐड कर देते हैं, तो देखिए 3 भी मल्टीप्लिकेशन कर देगा 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जो है इसमें एक प्रोग्राम क्रिएट करना था। तो ईजी है, छोटा सा प्रोग्राम है। इसी में एडिशन का बोला जा सकता है, ठीक है। तो जो एडिशन वाला बोला जाए तो उसी में आपका यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन को लगा देंगे तो इसमें जो है प्रोग्राम ऐड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए इसी में एडिशन का बन जाता है 4 3 7 2 9, ठीक है। 4 3 7 और 2 9, ठीक है। ये बनना है टोटल। हाँ, तो ये कंडीशन नहीं बनेंगे, एडिशन का 2 अलग बनेगा, ठीक है। यहाँ पे एडिशन ना करिए, मल्टीप्लिकेशन ही करिए। एडिशन की थोड़ी कंडीशन अलग है, अगर मान लीजिए पूछा जाएगा तो हम आपको बता देंगे। फिलहाल इसका जो कंडीशन है वो यही बनेगी। नेक्स्ट जो आपका पूछा गया है, इसमें शायद हो सकता है एडिशन का पूछा गया, नहीं पूछा गया है। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू गेट द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम द लिस्ट। कोई लिस्ट है उसमें से लार्जेस्ट नंबर हमको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं लार्जेस्ट नंबर है इसमें। देखिए प्रोग्राम मैंने बनाया है आपके लिए, ये है, ठीक है। कोई लिस्ट है उसमें से लार्जेस्ट नंबर हमको जो है फाइंड करने हैं, तो इसको रन करा लेते हैं। तो ये लिस्ट है, देखिए हमारे पास इसमें से जो लार्जेस्ट नंबर है वो हमारे पास आ जाएगा। इसी लिस्ट में मान लीजिए कहीं पे माइनस लगा हुआ है, माइनस के 8 है, तो अब इसमें लार्जेस्ट नंबर क्या है हमारे पास, देखिए 2 शो हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हमने लिखा डेफ मैक्सिमम लिस्ट। अब ये आप कुछ भी दे सकते हैं, ये तो हमने क्रिएट किया है, इसकी जगह आप खाली मैक्स दे सकते हैं या कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम इक्वल टू लिस्ट 0 कर दिया हमने, ठीक है। फॉर ए इन लिस्ट, इफ़ ए जो है हमारा अगर बड़ा है मैक्सिमम से तो मैक्सिमम बराबर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, और रिटर्न कर देगा मैक्सिमम वैल्यू को। प्रिंट मैक्सिमम नंबर ऑफ लिस्ट, जो भी इसमें मैक्सिमम नंबर होगा वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। माइनस हमारा मैक्सिमम नंबर नहीं होगा क्योंकि वो 0 से नीचे वाली वैल्यू है, ठीक है। अगर यहाँ से आप माइनस हटा देंगे तो सिर्फ हमारा 8 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी में वैल्यू को और आप ऐड भी कर सकते हैं इस प्रकार से। तो अब जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है 9, ठीक है। तो इस प्रकार से काम करता है। इसलिए मिनिमम वैल्यू बोली जाए तो आप मिनिमम, देखिए शायद क्वेश्चन पूछा गया है मिनिमम वैल्यू का भी। हाँ, ये देखिए लार्जेस्ट वैल्यू पूछा गया है और मिनिमम वैल्यू दोनों का ही पूछा गया है। तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही पार्ट में थे, ठीक है। एक पार्ट में ए बी सी करके क्वेश्चन थे आपके, ये 15-15 नंबर में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पार्ट में थे क्वेश्चन। तो स्मॉलेस्ट नंबर अब प्रिंट करना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर का देखिए प्रोग्राम है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी हम बता देते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम पूछे गए हैं। ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर का। अब इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, देखिए माइनस का 8 है स्मॉलेस्ट नंबर। क्यों? क्योंकि माइनस में ही वैल्यू जा रही है ना। अब यहाँ पे अगर हम माइनस हटा देंगे तो ये 0 प्रिंट कर देगा, ठीक है। जो सबसे छोटी वैल्यू 0 का हटा के अगर हम 6 कर देंगे तो ये 1 को प्रिंट कर देगा, 1 हमारी स्मॉलेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही कंडीशन है, मिनिमम लिस्ट इक्वल टू 0, यानी कि इंडेक्स के अनुसार देखता है तो इंडेक्स 0 1 इस प्रकार से देखेगा। और अगर वैल्यू माइनस में होगी तो फिर वो पीछे से तो नहीं देखेगा, लेकिन वो माइनस से ही स्टार्ट करेगा फिर वो, ठीक है। तो ये है। तो देखिए पूछा गया है फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर इन पाइथन, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देखिए। तो एक एक देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जो फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, तो ये मैंने बताया है ऑलरेडी फैक्टोरियल वाला कैसे क्रिएट किया जाता है। अभी फ़िलहाल हम इसको लिखते हैं यहाँ पे और रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने रन किया इसको और लिखते हैं 5 का जो फैक्टोरियल होता है हमारा 120 आना चाहिए। तो देखिए 5 का जो फैक्टोरियल है 120। तो फैक्टोरियल कुछ इस प्रकार से होता है आपका 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये मैंने बताया है, या तो इस प्रकार से कर सकते हैं 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ठीक है। और उसको निकलने का तरीका जैसे कि नंबर में हमने इनपुट किया, यहाँ पे हम नंबर जो इनपुट कर रहे हैं एंटर नंबर। इफ़ नंबर जो है हमारा वो छोटा है और बड़ा है 0 से, तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा नेगेटिव नंबर, यानी कि वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। और एलिफ नंबर जो है हमारा 0 को बराबर, तो प्रिंट कर देगा फैक्टोरियल 0 इज़ 1, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए हमारे पास, 1 में वैल्यू आनी चाहिए। उसके बाद एलिफ फैक्टोरियल इक्वल टू 1 कर दिया फॉर आई इन रेंज आई कॉमा नम प्लस 1, और जो भी फैक्टोरियल होगा उसमें फैक्टोरियल इंटू आई, यानी कि जो भी आई की वैल्यू होगी वो उसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और बाद में फैक्टोरियल में स्टोर हो जाएगी। तो वही इसमें कंडीशन है। तो जब इसको रन करेंगे तो मान लीजिए हम निकालते हैं 8 का फैक्टोरियल, तो इसमें आ जाएगा 40320।
तो ये है आपका फैक्टोरियल का प्रोग्राम, नोट कर लीजिए इजीली सा, मैं इसको लिखूंगा नहीं क्योंकि टाइम ख़राब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, इसी को देखिए मैथ फंक्शन के माध्यम से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर और इजी बनाना चाहते हैं तो इसमें आपको कोड कम लिखना पड़ेगा, सिर्फ आपको इंपोर्ट करा देना है मैथ फंक्शन को, ठीक है। तो हमने लिखा इंपोर्ट मैथ नंबर में प्रिंट इंटर, जो भी आपको नंबर इनपुट कराएंगे, प्रिंट द फैक्टोरियल नंबर इज मैथ डॉट फैक्टोरियल, नम में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे देखिए 5 तो आ जाएगा 120, ठीक है। तो मैथ फंक्शन का यूज़ करके आपको जो है कंडीशन नहीं देनी पड़ती, क्योंकि मैथ फंक्शन के अंदर सारी कंडीशन ऑटोमेटिक आपकी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट पड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, और ये सीरीज थी, ये शायद मेरे पास एक कमेंट आया था उसमें ये क्वेश्चन आपका देखिए दिया गया होगा, ठीक है। कमेंट में ये क्वेश्चन हमारे पास आया है, और इसमें जो वैल्यू थी थोड़ी सी डिफरेंट थी। इसमें देखिए 1 × 1 है, और उसमें जो हमारी वैल्यू थी 1 × 1 थी, इस प्रकार से थी, और प्लस था। फिर उसके बाद 2 बार यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा था। तो 1 वाला समझ लीजिए, 2 वाला फिर आप इजली बना ही लेंगे, ठीक है। तो वही कंडीशन इसमें भी लग जाएगी। तो देखिए किस प्रकार से होगा ये। तो इनपुट में जैसे कि हमने n बराबर देखिए मान लीजिए 3 दिया, तो हमारा आउटपुट हो जाएगा यहाँ पे 14, क्योंकि देखिए 1 × 1 और 2 × 2 हो जाएगा 4, 3 × 3 हमारे पास आ जाएगा कितना 9। तो 9 + 6 आपका हो जाएगा, सॉरी 9 और 4 हो जाएगा 13, और 1 14, तो 14 इसमें देखिए आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो इसके अनुसार इसकी कंडीशन जो है क्रिएट होगी। तो ये है इसका फंक्शन, इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे लिखते हैं और इसको कराते हैं रन। तो देखिए 14 हमारा आ जाएगा, ठीक है। 14 क्यों आया, क्योंकि हमने इसमें जो वैल्यू दी है वो 3 दी है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे 5 कर देते हैं, तो देखिए हो जाएगा 55, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से 5 है, तो पहले 1 × 1 करेगा, 2 × 2, 5 तक ये पूरी वैल्यू आपकी लेके जाएगा, n तक सीरीज लेके जाएगा जितनी आपको सीरीज प्रिंट करनी है इसमें, ठीक है। तो यही इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर इसमें डबल मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्टार लगाया है इस पर हम कर देंगे डबल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ लगा देंगे, और जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो देखिए हमारी वैल्यू कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर हम लिखते हैं 2, तो देखिए 2 लिखने पर यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। या इसमें हम देते हैं कोई वैल्यू, मान लीजिए 6 देते हैं, तो 6 का जो है मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार से ही आएगा, ठीक है। तो डबल अभी हम ना करते, सिंगल पे ये का प्रिंट करेंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से वैल्यू ये आएगी। तो ये है आपका प्रोग्राम जो इसमें पूछा गया था। उसके बाद है प्रोग्राम इन पाइथन टू कैलकुलेट द सम ऑफ द ऑड नंबर, जो भी सम होंगे ऑड नंबर के और जो कि डिविजिबल हो 2 से, ठीक है, वो आपको प्रिंट करने हैं। तो देखिए बहुत ही ईजी सा, कल भी आपको ये आया था डिवीज़न वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से इसको कॉपी करना पड़ेगा हमें। तो देखिए हमने इसको जब रन किया और 100 से लेके और 500 तक के जो भी वैल्यूज़ हैं उसमें जो 2 से डिविजिबल हो सकती हैं वो हमारे पास संख्या ये आ जाएंगी, ठीक है। टोटल होके उनका ये आ जाएगा। और इसी में अगर हम 5 कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे अगर इसी में पूछा जाए 5 से डिवीजन, तो यहाँ पे 5 डिवीजन कर देंगे, तो देखिए 5 से जो डिवीजन वाली संख्याएं हैं वो आ जाएंगी 100 से और इसके बीच में। तो यहाँ पे आपको सिर्फ चेंज करना है, मान लीजिए 2 से डिवीजन पूछा जाए तो यहाँ पे परसेंटेज में 2 कर दीजिए, और 7 से पूछा जाए तो 7 कर दीजिए। बेसिकली 2, 5 और 7 का ही डिवीज़न या फिर 11 का डिवीज़न पूछा जाता है अधिकतर। तो इस बार आपका 2 वाला पूछा गया, हो सकता है कल 5 वाला मिल जाए या फिर 11 वाला मिल जाए। तो इस प्रकार से ये आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। और रेंज अलग हो सकती है, यहाँ से देखिए 100 के 500 बीच में लेनी तो हम 501 टाइप करेंगे, और 2 से डिवीज़न करना है इसलिए कॉमा 2 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से कंडीशन बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपका देखिए ऑल लिस्ट आइटम डिक्शनरी में हमको ऐड करने हैं, ठीक है। फाइंड पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल लिस्ट इन डिक्शनरी। तो देखिए कैसे क्रिएट होगा। तो ये है डिक्शनरी एक हमने क्रिएट करी है। तो इसमें देखिए डिक्शनरी में हमने लिखा x की वैल्यू 10, y की 20 और z की हमारी जो है 30, p की 40 है। तो जब इसको आप ऐड करेंगे तो हमारे पास 100 आना चाहिए, ठीक है। 100 आ जाएगा इसको, और प्रिंट करना है डिक्शनरी में। DIC इसका जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया इसमें ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। प्रिंट सम कॉमा डिक्शनरी की जो हमारी वैल्यू है। तो देखिए इसको रन कराते हैं तो 100 देखिए हमारे पास आ जाएगा। डिक्शनरी हमारी ये है, तो इसमें ये हमारी जो वैल्यूज़ है इनको ये ऐड कर देगा।
तो सम इक्वल टू आ जाएगा 100। ठीक है, इजी सा छोटा सा प्रोग्राम। पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड पावर। अब पावर हमको क्रिएट करनी है इसमें, तो इसको भी देख लीजिए पावर क्रिएट कैसे होगी। छोटा सा प्रोग्राम है ये भी। और पावर को भी देखिए क्रिएट करने के लिए दो फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, एक तो ये पूरी इक्वेशन के साथ है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो पावर जैसे कि हम मान लीजिए 2 की पावर हम देते हैं 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, इस प्रकार से इसको कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हमने नंबर इनपुट किया, प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव नंबर, जो भी एक्सपोनेंशियल इनपुट हमारा जो प्रिंट एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो कि इसकी पावर होगी, और पावर इक्वल टू 1 फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा एक्सपोनेंशियल प्लस 1। ठीक है, पावर इक्वल टू पावर इनटू नंबर। तो प्रिंट में रिजल्ट हमारा कर देगा फॉर्मेट डॉट नंबर कॉमा एक्सपोनेंशियल कॉमा पावर। ठीक है, पावर में स्टोर करना है तो ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं आपको क्लियर दिखाई दे। तो ये है, नोट कर लीजिए इसको। और इसी को अगर मैथ फंक्शन से करते हैं तो बहुत ही ईजी है। देखिए इंपोर्ट मैथ, इसी को मैथ फंक्शन तो इंपोर्ट मैथ लिखेंगे, प्रिंट मैथ डॉट पावर और 4 कॉमा यानी कि 4 की पावर 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ईजी है। 2 की पावर अगर हम करेंगे 3 तो 8 आ जाएगा यहाँ पे देखिए। ठीक है, 8.0। तो ये था आपका पावर का फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो आपका आईओटी में पूछा गया है। पाइथन का हमारे पास एक ही क्वेश्चन प्राप्त हुआ है, तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, बाकी और क्वेश्चन आएंगे तो बता देंगे आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में। उसके बाद देखिए पाइथन में पूछा गया है, सॉरी आईओटी में आपका जो क्वेश्चन आया है, ब्लिंक टर्न एन एलईडी ऑन फॉर एवरी सेकेंड, यानी कि एक एलईडी आपको बनानी थी, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले लिया है। एक एलईडी आपको लगानी थी ट्रांजिस्टर के साथ। ठीक है, और इसको आपका जो है ग्राउंड से कनेक्ट किया जाता है, और एक नंबर आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें जो है आपको ब्लिंक करना है एवरी सेकंड, यानी कि 1000 सेकंड के अनुसार इसको देखा जाएगा। ठीक है, एवरी सेकंड यानी कि 1 ही सेकंड तो आपका सबसे छोटा वैल्यू है। ठीक है, देखिए 1000 डिले लिया गया। तो कैसे इसका कोडिंग किया जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है। तो लिखेंगे वॉइड सेटअप, ठीक है, पिन मोड एलईडी बटन आउटपुट। ठीक है, बिल्ट इन आउटपुट। फिर हम लगाएंगे लूप, इसमें एक सेटअप होता है एक लूप होता है, तो उसमें वॉइड लूप में हम लिखेंगे डिजिटल लाइट, जिसमें कि एलईडी बिल्ट इन हाई होगी पहले 1 सेकंड बाद, और फिर वो डिजिटल लाइट में एलईडी बटन जो आपकी लो हो जाएगी 1 सेकंड बाद। तो एक बार जलेगी, एक बार बुझेगी, एक बार जलेगी, एक बार बुझेगी। आपका कुछ इस प्रकार से ये डेमोस्ट्रेशन करेगी। ठीक है, इसको जो है रन करने के लिए आप बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसका यूज़ कर सकते हैं। और मैंने तो अभी इसके लिए फ़िलहाल मैंने बनाया हुआ है, वो आपको हम नेक्स्ट जब वीडियोस क्लास बताएंगे तो उसमें बता देंगे। अभी सिर्फ आप इसका कोड नोट कर लीजिए, जो कि एलईडी बटन का जो पूछा गया है वो इस प्रकार से आपका बनेगा। हो सकता है कि वहाँ पे आपको ये डिवाइस ज़रूर मिले, तो आप इजली वहाँ पे भी करके दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से 1 सेकंड का अगर बोला जाए तो 1 सेकंड में आपको 1000 लिखना है। अगर बोला जाए 2 सेकंड तक डिले हो, 2 सेकंड तक डिले हो फिर आपकी जले और बुझे, तो यहाँ पे आपको 2000 कर देना है। 5 सेकंड बोला जाए तो यहीं पे आपको 5000 कर देना है। ठीक है, या फिर ऐसा बोला जाए पहली जो है वो 2 सेकंड के बाद जले और दूसरी जो है वो 5 सेकंड के बाद ऑफ हो, तो फिर आप यहाँ पे 2000 कर दीजिए, यहाँ पे 5000 कर दीजिए। टाइमिंग को आपको चेंज कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, एनालॉग इनपुट यूज़ अ पोटेंशियल मीटर आपको यूज़ करना है और कंट्रोल करना है ब्लिंकिंग एलईडी को। देखिए ये कुछ इस प्रकार से कोड बनेगा। इसमें शायद मैंने इमेज नहीं लिया है, तो कोई बात नहीं, इसका मैंने कोड यहाँ पे लिख दिया है। तो देखिए इसमें इंटीजर सेंसर पिन नंबर A0 पे कनेक्ट किया है, जो कि सेलेक्ट कर रहा है पोटेंशियल मीटर को, और इंटीजर एलईडी पिन हमारी 13 नंबर पे कनेक्ट है, और उसके बाद जो सेंसर की वैल्यू हमने दे दी 0। उसके बाद वाइड सेटअप में हमने लिखा पिन मोड, जो कि एलईडी को आउटपुट करेगा। ठीक है, उसके बाद हम आए किस पे, लूप पे। लूप में हमारा क्या है, सेंसर की वैल्यू जो है वो एनालॉग रीड करेगा सेंसर का पिन, उसके बाद डिजिटल लाइट करेगा, एलईडी को हाई करेगा। ठीक है, उसके बाद डिले करेगा सेंसर की वैल्यू को, तो क्या होगी, एलईडी लो होगी, और उसके बाद जो है वो इसको स्टॉप कर देगा, यानी कि डिले सेंसर की वैल्यू को स्टॉप कर देगा, यानी कि मिली सेकेंड, यानी कि हर 1 सेकंड के बाद। तो वही प्रोग्राम है इसमें भी, बस इसमें क्या है, हमने थोड़ी सी प्रोग्राम आपको बड़ा लग रहा होगा क्योंकि इसमें जो है कमेंट हमने लिखे हुए हैं, तो कमेंट को देते हैं हटा, जिससे कि हो जाएगा आपका प्रोग्राम थोड़ा सा छोटा। ठीक है, इस सभी जो कमेंट लगे हुए हैं यहाँ से आप इसको हटा दीजिए, उसके बाद आप इसको नोट कर सकते हैं ईजिली। बहुत ही छोटा सा पोटेंशियल मीटर का आपका ये प्रोग्राम है। ठीक है,
तो ये रहा आपका पूरा प्रोग्राम। अब आप इसको देखिए, नोट कर लीजिए, इस प्रकार से आपका जो है पूरा प्रोग्राम बनेगा। समझ में आ गया? इजी है, सिंपल सा। तो इसमें वही है, हमने A0 पे देखिए सेंसर की पिन को कनेक्ट किया, एक LED को हमने 30 नंबर पे प्रिंट किया, कनेक्ट किया है, और जो सेंसर की वैल्यू है उसको हमने 0 पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये हमारा वॉइड सेटअप है जिसमें LED को हमने आउटपुट किया। उसके बाद वॉइड को लूप जब कराएंगे तो सेंसर की वैल्यू जो बराबर हमने कर दी किसके, एनालॉग रीड सेंसर पिन के बराबर। उसके बाद डिजिटल LED एक बार हाई होगी और उसके बाद एक बार लो होगी। तो जब हम जैसे सेंसर के पास लेके जाएंगे, जो हमारा पोटेंशियल मीटर लगा होगा उसके पास जो हम लेके जाएंगे तो एक बार हाई होगी, उसके पास हटाएंगे तो लो हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से काम करेगा। इसमें इसका इमेज हमने नहीं लिया है, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम कभी इसका इमेज आपको दिखा देंगे, इसमें हमने ऐड नहीं किया है शायद, ठीक है। तो यही क्वेश्चन जो है आपके पुटअप किए गए थे आज के पेपर में। ऑल इंडिया बेस पे अलग अलग सेंटर्स पे, अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो क्वेश्चन की मात्रा नॉलेज आराम से सेट कर सकता है, ठीक है। M4I5 के जो क्वेश्चन पूछे गए उसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, टू इंटरफेस LED बजर विद ऑर्डिनो एंड राइट अ प्रोग्राम, और टर्न करना है LED को एवरी 2 सेकंड के बाद। यानी कि 1 सेकंड वाला कल पूछा गया था, आज देखिए 2 सेकंड का पूछ लिया गया है। इसी प्रकार से 5 सेकंड का भी पूछा जा सकता है। तो 2 सेकंड में हमको इसको जो है जलाना है, तो सेम वही प्रोग्राम बनेगा, ठीक है। हाँ, अब इसमें जो है बच्चों की डाउट वो मिल रही थी कि सर क्या ये जो आर्डिनो का आपका कंपाइलर है या सिमुलेटर है, क्या वहाँ पे आपको मिलेगा? जी नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ कोड जो है वहाँ पे लिखना है, ठीक है। HTML हो गया, या आपका पाइथन हो गया, या फिर आपका IoT हो गया। नेलेट आपको सिर्फ और सिर्फ कोड दे रहा है, आपको सिर्फ वहाँ पे कोड लिखना है, कोड को सेव करना है, कंपाइल करके रन करके आउटपुट देखना है बस, और उसको वहाँ पे सबमिट कर देना है, बस इतना आपको करना है, ठीक है। आपको वहाँ पे डिवाइस वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, ना ही आपको वहाँ पे ऑनलाइन सिमुलेटर मिलेगा। आपको ये सब कोई डिज़ाइन नहीं करना है, सिर्फ आपको कोड लिखना है, ठीक है। तो इसका कोड इस प्रकार से बन जाएगा, देखिए, वाइड सेटअप पिन मोड LED बटन बिल्ट इन आउटपुट में, फिर हमने लिखा वाइट लूप डिजिटल राइट LED। और देखिए इसको लिखने के बहुत तरीके हो सकते हैं, तो हो सकता है कि आपको कहीं और चैनल पे या कहीं वेबसाइट पे आपको किसी और तरीके से लिखा गया हो, तो उसमें कोई इशू नहीं है, प्रोग्राम आपको रन करेगा। छोटा से छोटा हम आपको कोशिश करते हैं बताने की, जिससे कि 4-5 लाइन में आपका जो रन भी करे और प्लस आप उसको जो है तैयार भी कर सकें, ठीक है। और ये आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं, बिना ब्रेडबोर्ड के भी बना सकते हैं। इसमें देखिए ब्रेडबोर्ड का यूज़ किया गया है, तो बिना ब्रेडबोर्ड के भी आप ग्राउंड पे जोड़ के इसको, और पिन नंबर पिन नंबर यहाँ से 0 से लेकर 13 पे किसी पे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका देखिए सिर्फ आपको डिले कर देना है 2000 पे, 2000 पे डिले कर देंगे तो ये आपका 2 सेकंड बाद जलने लगेगी। बाकी पूरा सेम प्रोग्राम बनेगा कल जैसे, तो नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, फेडिंग LED विद LDR सेंसर, जो कि लाइट डिपेंडेंट सेंसर होता है आर्डिनो यूनो में, इसका आपको यूज़ करना है। तो देखिए किस प्रकार से बनेगा, इसका मैंने डायग्राम इसमें ऐड कर दिया है। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इससे कि आपको क्लियर दिखाई दे थोड़ा। तो देखिए ये है आपका रजिस्टर लगा हुआ है, ये LED है, ठीक है, और ये हमारा LDR सेंसर है, और ये 10 किलो ओम की एक रजिस्टर लगी हुई है। और देखिए कैसे इसको कनेक्ट किया गया, तो ये देखिए A0 पे एनालॉग पे इनपुट पे कनेक्ट किया गया, ये हमारा 9 नंबर पिन पे कनेक्ट है, ठीक है, और ये हमारा 5 वोल्ट से कनेक्ट है। तो देखिए इसी के अनुसार इसकी कोडिंग होगी। अब हमने देखिए कैसे इसको कनेक्ट किया, हमारा जो सेंसर है A0 पे कनेक्ट है, और आउटपुट लिया हमने 9 नंबर पे, ठीक है। वाइड सेटअप पे आ गया पिन मोड आउटपुट, वॉइड लूप इंटीजर रीडिंग एनालॉग सेंसर को रीड करेगा, और इंटीजर ब्राइट जो करेगा रीडिंग 4 नंबर पे जो हमने इसमें कनेक्ट किया है। और यहाँ पे जो है डिले हमने किया है 500, ठीक है। तो ये 5 सेकंड बाद बेसिकली आपका जो है, ये जैसे आप इसके पास लेके जाएंगे, ये जो आपका सेंसर लगा हुआ है, फिर आपकी जो लाइट है वो जलेगी, ठीक है। और एनालॉग राइट आउटपुट आपका करेगा ब्राइट। तो इस प्रकार से इसका कुछ कोड जो है लिखा जाएगा। अब इसमें ये आपको दर्शाना ज़रूरी है कि आपने जो LDR सेंसर है उसको किस पिन पे लगाया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हमने जैसे कि 0 नंबर पोर्ट पे लगाया, तो आप 0, 1, 2 कुछ भी दे सकते हैं। इसमें 0 से लेके 5 तक कोई सा भी नंबर दे सकते हैं। और इसी प्रकार से जो आउटपुट आप ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए हमने 9 नंबर पर कनेक्ट किया, तो इसको किसी पे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही है सिंपल सा इसका जो कोड बनेगा, इसको नोट कर लीजिए।
लास्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, आर्डिनो विद आईआर सेंसर प्रोजेक्ट विद एलईडी, यानी कि आईआर सेंसर के साथ आपको जो है एलईडी को जलाना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये होता है आपका आईआर सेंसर, ठीक है। और बाकी इसको हमने देखिए ग्राउंड से ही जोड़ा हुआ है, एक इसका पार्ट, एक इसका जो है प्लस पॉइंट और एक इसका देखिए नेगेटिव पॉइंट, ग्राउंड से इसका जोड़ा है और एक 30 नंबर पोर्ट से इसको जोड़ा है, ठीक है। और जो आपका आईआर सेंसर है उसको देखिए कहाँ से जोड़ा गया है, आपका एक 5 वोल्ट से, एक ग्राउंड से इसको जोड़ा गया है। और इसका जो D0 सॉकेट है वो हमारा डिजिटल पिन के नंबर 2 से ऐड किया गया है। तो यही इसमें जो प्रोग्रामिंग हमको इसमें कर देनी है। तो इसमें कोई इशू नहीं है, प्रोग्राम अगर आपको डायग्राम वहाँ नहीं मिलता है तो अपने मन से आपको, जैसे कि सेंसर पिन को हमने 2 नंबर पे जोड़ दिया, आउटपुट पिन को हमने 13 नंबर पे जोड़ दिया, ठीक है। वाइड सेटअप पिन मोड आउटपुट, उसके बाद पिन मोड सेंसर इनपुट कराएंगे। सीरियल इसका जो बिगिन होता है वो 9600 से बिगिन होता है, वही सेम वैल्यू है। और वाइड लूप इंटीजर वैल्यू डिजिटल लाइट सेंसर पिन में, सीरियल डॉट प्रिंट सेंसर वैल्यू, और सीरियल डॉट प्रिंट सेंसर वैल्यू, और डिले कितना कर दिया 1000। इफ़ अगर जो सेंसर हमारा लो होगा और फिर डिजिटल में डिजिटल लाइट आउटपुट हमारा हाई होगा, ठीक है। एक बार लो होगा, एक बार हाई होगा 1000 पे, एल से फिर हमारा लो हो जाएगा, ठीक है। जब हम उसके पास जाएंगे 1 सेकेंड बाद वो आपका लो हाई होगा और उसके बाद यद्यपि नहीं तो वो आपका लो हो जाएगा, ठीक है। तो यही एक बार हाई एक बार लो होगा। तो यही है, इतने ही क्वेश्चंस आपके जो है पूछे गए थे।